he was a very nice guy outside work, personally बहुत अच्छी, लेकिन I'm talking about the thought process और उनकी एक mentality क्या होती है. तो एक म्यूचुअल जानने वाले सोशल वर्क, चैरिटी वर्क काफ़ी करते हैं. वो ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा जीनियस है, यानी बड़ा काम करता है, लेकिन यार यानी थोड़ा पैसे भी कमाने चाहिए ज़िंदगी के अंदर. लिटरली यानी I'm paraphrasing it, but this is what he said. यानी वो भी बंदा, वो भी इतना अच्छा काम करता है, इतना जीनियस है, इतना यानी कंप्यूटर साइंस का ये वो वगैरह, लेकिन वो सब सारा वक्त यानी इसी में अपना लगाता है. यानी वाई इन द सोशल वर्क और चैरिटी वर्क या जो भी है, ही शुड बी डूइंग सम, शुड बी मेकिंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ एज वेल. हाँ, एग्जैक्टली. तो ये मेंटालिटी थी. एंड ही यूज्ड टू प्राइड, यानी मेरी काफ़ी दफ़ा इस मौजू पे फ्रिक्शन हो चुकी है. एंड ही वुड प्राइड, एंड वंस ही प्राइडेड हिमसेल्फ कि मेरे पेरेंट्स के किसी का इंतकाल हो गया और आई वाज बैक हियर द नेक्स्ट डे, और आई डिड नॉट इवन गो to the funeral, something of that sort. And that's considered a very proud moment of someone's life. He was portraying it as an example. Yes. This is how I roll. मेरा दोस्त एक कह रहा था कि well he wasn't proud but he did say कि यार मैं तो लेबर रूम में काम कर रहा था while my wife was delivering. I'm like, okay, so both were in labor technically. The both were. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to the podcast Chowk, episode 9, season 3. मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है. मेरे साथ आज बैठे हुए हैं इब्राहिम भाई. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है इब्राहिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा लगा आपको पिछला एपिसोड? मुझे तो अच्छा लगा. बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं माशाल्लाह. दोबारा हम दिसंबर पे टॉप पे पहुंच गए थे हम लोग. चार्टेबल पे पाकिस्तान में न्यूज़ कमेंट्री पॉडकास्ट ऑन एप्पल without actually doing any news commentary. I guess हाँ, that speaks a lot यानी. यानी हम अब लोग हमें the competition is not there यानी हम we are not just known for our news commentary. हाँ, और मेरे साथ आज बैठे हुए हैं the intellectual Taha. ये किसी और ने टाइटल दिया. I'm not making this up. Someone said that he was impressed by Taha's intellectuality. And it seems that you are a bit burned by that. No, he's just disappointed in the state of humanity. This guy can pass off as an intellectual. तो नहीं, हमारे पास भी काउंटर होना चाहिए परवेज बॉय का. और वो क्या नाम है उसका? हसन निसार का कोई हमारे कोई होना चाहिए इंटेलेक्चुअल. और मेरे साथ भी बैठे हुए हैं द मैन विद मल्टीपल identities and passports and residencies. One of the secret up and coming. Well, I guess अब secret नहीं, मैंने बता दिया. One of the secret up and coming tycoons of Pakistan. अशर भाई. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इतना साइलेंस क्यों अशर भाई? यार I don't know. I've been here, मतलब been a while, I guess. Feeling a bit awkward. आप भी जिन वाले में थे? नहीं, मैं जिन वाले में नहीं था, ना जिन मुझ में है. मैं किसी भी ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं रहा. आप लोगों को मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बड़ी, मैंने सुना कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए हैं उस एपिसोड में. आई थिंक उसका सीक्वल होगा फॉर श्योर. शायद इसी वजह से आप टॉप जा रहे हैं. आप ये टॉप होने का ना आजकल का यही चक्कर है. बस कंट्रोवर्शियल बात कंट्रोवर्सी फेंक दो, वक्कार जगह बन जाओ. यार हमारे एक लॉयल लिसनर है, उन्होंने तो काफ़ी it seemed that he was disappointed. जो ट्विटर में उन्होंने फीडबैक दिया कि it seems like he doesn't believe in jinns. हाँ, and he said that it looked like कि आपने जो भी reason and rationale सारी आई, you threw it out of the window just to have a discussion on this episode. मेरे ख्याल ये अच्छा नहीं, एक interesting point है जिसको हम आइंदा कभी एड्रेस कर सकते हैं कि यानी this I think for sure इसका सीक्वल होगा और होना भी चाहिए इंशाल्लाह. जिन स्टोरीज का इस पे थोड़ा फॉलो अप once everything is calm. तो कीपिंग ऑन दैट स्पेशल टॉपिक, आज का एपिसोड भी हम एक स्पेशल फैन के लिए करेंगे जिनका नाम बता सकते हैं? बता दें यार. बिरयानी खाने का शौक है. बिरयानी खाने का शौक है. हाँ, या बिरयानी पे कुछ पढ़ने का शौक है, या बिरयानी से गुफ्तगू करने का शौक है कुछ. और रेडिट पे हमें रेडिट से फीडबैक मिला है, तो कंटिन्यू टू इंटरेक्ट उसके साथ. दूसरा टॉपिक भी शायद एक और यानी इंटरेस्टिंग है, वो भी रेडिट से ही मिला था. हारू 911 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी.
आज का एपिसोड स्पेशल फैन आप कह रहे मेल बैक है, एक तरह से मेल बैक एपिसोड है हमारा. नहीं, अच्छी सजेशन थी. आई थिंक इट वाज रियली इंटरेस्टिंग सजेशन कि जब उन्होंने सजेस्ट किया मेरे ख्याल से पिछली एपिसोड में, और ये ऐसी चीज़ थी जो हम खुद भी मेरे ख्याल से डिस्कस किसी न किसी हवाले से करते रहे हैं या टच करते रहते हैं जब भी हम बैठते हैं. और मेरे ख्याल से एक थोड़ा एग्जिस्टेंशियल किस्म का सवाल था, और एटलीस्ट मैंने पर्सनली ये मुझे हिट किया था जब मैंने 9 to 5 जिसको वो कह रहे थे उन्होंने अपने सवाल में, तो मैं जब 9 to 5 बना तो मैंने काफ़ी इस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल किया. तो यहाँ पे सारे आई थिंक हम चारों 9 to 5. इब्राहिम भाई 9 to 5 नहीं, अभी वो इनएक्टिव हैं वो अभी. क्यों 9 to 5 क्या है? अच्छा नहीं, अभी वो अच्छा नहीं, हफ्ते में कितने हो जा रहे हैं आप लोग? वर्क फ्रॉम होम है भाई, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ठीक है, देख लिया मैंने आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम. ठीक है, क्या देखा तुमने? तुम अपने काम पे नहीं जा रहे क्या? मैं जा रहा हूँ अपने काम पे. तो तुमने हमारे काम पे किस तरह देखी है? क्योंकि आप लोग नहीं जा रहे काम पे, मुझे पता होता है. ठीक है. और अशर भाई भी 9 to 5 हो रही हैं. हाँ, हम काम पे जाते नहीं है, काम हमारे पास आता है. ठीक है. ओह, ये this is what an intellectual says. देखा, this is यही all it takes. That's all it takes. तो कीपिंग दैट बैकग्राउंड, सवाल पढ़ ही लेते हैं डायरेक्टली. तहा आप पढ़ लें यार ये सवाल. यार अगर आप उनका मैं इनिशियल जो है वो पढ़ता हूँ. एक सेकेंड. बहुत सारे सवाल आए थे. हाँ, हमने उनसे कहा था थोड़ा एलेबोरेट करें, तो फिर उन्होंने इसको एलेबोरेट भी किया था हमारे लिए. एक सेकेंड. जब तक आप लोगों को एंटरटेन करें, जब तक मैं ये सवाल निकाल रहा हूँ. यार अच्छा भाई, सबसे अच्छी रेजिडेंसी कौन सी है दुनिया की? यार क्या कहते हैं, सस्ती को बताया ना यार हम लोगों के लिए. यानी अब द इनिशियल क्वेश्चन वाज वर्क लाइफ और पर्सनल / स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे डिस्कशन होना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 9 to 5ers. आई डोंट अंडरस्टैंड. दोबारा यानी देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिस्कशन. ठीक है यार हाउ व्हाट एन इंटेलेक्चुअल इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल इनफ फॉर तहा. मैं शायद मैं यानी how much dumbed down do you want it to be? Yani, I think why? Because I think 9 to 5 as a concept, you could approach it from so many angles, but जो मेरे जहन में आ रही है immediately वो ये है कि आजकल की दुनिया में इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और मतलब whatever you call it, लोग घर से भी काम कर रहे हैं. I think 9 to 5 for me signifies for me it sort of feels like I'm on my own. There's this system which the way I would understand 9 to 5 is that I have this obligation to provide for my family, for my loved ones, and there's no one looking out for me, and I'm sort of on my own in this big sort of jungle, and that I could say is 9 to 5. I don't know how you would really specify 9 to 5. I guess that's what I'm sort of मैं इस बात पे थोड़ी यानी रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि 9 to 5 अब लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आई थिंक, बट लोग फिर भी जकड़ा में महसूस करते हैं. आई थिंक लोग 9 to 5 जब सोचते थे पहले इन दिस, और अभी भी शायद सोचते होंगे, वो ये होगा कि यार ऑफिस जा रहे हैं आप एंड आपका एक खड़ूस किस्म का बॉस है और फिर आपने बहुत सारी मतलब यू नो शफलिंग पुशिंग पेपर अराउंड और डूइंग व्हाट हैव यू थ्रू आउट द डे जस्ट टू गेट दैट पे चेक. अब बहुत सारे लोग हैं वो जो कि खुश भी होंगे अपनी एक 9 to 5 ज़िंदगी में, बट आई स्टिल थिंक कि उसमें एक एलिमेंट है जहाँ पे मैं फील करता हूँ कि इट्स सॉर्ट ऑफ कि एक जमूद, एक बीइंग स्टक, नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट बिकॉज कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. दैट्स आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस. मैं इसमें अगर एक बात कहूँ, आप जिस पॉइंट आप जो एड्रेस कर रहे हैं 9 to 5, I think that's less related to this concept of 9 to 5 rather than the lifestyle that we live generally. यानी अब तो महसूस ये होता है स्पेशली पोस्ट कोविड, जब हम we're not exactly post COVID, but कि दुनिया जो है ना वो 9 to 5 से बहुत आगे चली जाएगी, बहुत आगे चली. हाँ, कंसिडरिंग कि कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. yes. तो वो कॉन्सेप्ट के 9 to 5, और टू बी ऑनेस्ट 9 to 5 जो है ना,
अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो दिस वाज एक्चुअली अ प्रोडक्शन जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनी और लेबर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के अंदर, शिफ्ट्स डिवाइड, तो उधर से ये ओरिजिनेट किया 8 आवर शिफ्ट्स। यस, बट दिस वो अगर यही चीज़ आप कॉर्पोरेट उसमें लेकर आ जाएं वर्क एनवायरनमेंट में, विच इज़ नॉट अ लेबर ओरिएंटेड, यानी ये ब्लू कॉलर जॉब जो होती हैं उस पे नहीं होता, तो ये लेस 9 to 5 होता है एंड इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। ये मोर फ्लेक्स, लेकिन हम कहते हैं उसको वही है, हमारे जहन में 9 to 5 ही होता है, हम कहते हैं 9 to 5 जॉब है, लेकिन अगर आप देखें यू नेवर रियली नॉट वर्किंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सो कॉल्ड 9 to 5 होता है, ऑलवेज ऑन कॉल। हाँ, यूर ऑलवेज ऑन, सॉर्ट ऑफ ऑन कॉल। आपकी घर भी आ गए तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं। एक लेबर का जो काम, जिसने फर्स्ट करें असेंबली लाइन में खड़ा हुआ है, दिहाड़ी का काम, हाँ, जिसने असेंबली लाइन में खड़ा हुआ, उसको घर आके नहीं सोचना कि मैंने जो है ना ये मीटिंग करनी है, मुझे ये प्रोजेक्ट और ये रिपोर्ट और ये फलाना और ये करना है। उसने आज इतनी चीज़ बनाई है, इतनी चीज़ असेंबल की है एंड ही इज आउट। तो उसका 9 to 5 इज लिटरल 9 to 5, जो कि अब कम हो रहा है बिकॉज ऑटोमेटेड जब से इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई हैं, तो वो वाली लेबर तो वैसे भी बहुत तेजी से घटती जा रही है। बट मैं इसको थोड़ा और पीछे लेकर जाना चाह रहा था। मैं कह रहा था कि देखो, देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप। 9 to 5 फॉर मी मींस देयर इज नो सेंस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, फॉर मी व्हाट 9 to 5 स्पेसिफाइज इज दैट और मतलब मींस और सिग्निफाइज कि आपके पास दिन की दिहाड़ी लगाने वाले के पास भी जब वो घर वापस आता है तो उसकी मतलब ही इज ऑन हिज ओन। वो खुद सोच रहा होता है कि यार कल की दिन की दिहाड़ी के पैसे नहीं मिले फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, आजकल आपको पता है बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आजकल बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स ऑफर करती हैं। वो सारी चीज़ें क्यों करती हैं? ठीक है ना, टू पुट योर माइंड एट ईज के ये दिस सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्लेवरी सो टू स्पीक, जो एक पॉपुलर टर्म भी है 9 to 5 के ऑल्टरनेटिव, जो कॉर्पोरेट स्लेवरी मेक्स सेंस फॉर यू। ठीक है ना, ताकि इट यू फील मोर कंफर्टेबल बिकमिंग कॉर्पोरेट स्लेव। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, काम मैं एक बताना है, मेरा ख्याल ये है कि काम से कोई भागता नहीं है। अगर किसी को मज़ा आता है अपने काम में, वो काम करना चाहता है, मगर ये है ना कि यू गेट टाइड अप इन समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। देखें, जो अच्छा कमाने वाला है वो भी करियर के बारे में सोच रहा है, वो सिर्फ फाइलों के बारे में सोच रहा है, वो डेडलाइंस के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है मैं ऊपर कैसे जाऊं। जो नहीं कमा पा रहा, दिन की दिहाड़ी वाला है, वो भी सोच रहा है कि यार मेरे अगर हेल्थ कोई क्राइसिस आ गया घर में तो मैं किसके पास जाऊंगा, आई लिटरली हैव नो वन, मैं तो मकरूज बन जाऊंगा। तो आई फील कि वो जो सिस्टम था विच वी प्रॉब्ली हैव टू लुक बैक इन टाइम एंड आस्क, मुझे लगता है कि आज सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसिंग हैं जिसने इंसान को एक इंडिविजुअल की हद तक रिड्यूस कर दिया है। देयर इज अ सेंस ऑफ रिडक्टिविज्म एंड दैट रिडक्टिविज्म हैज़ लेड टू मतलब आइसोलेशन, इंडिविजुअलिज्म, और इसी की वजह से ये एक पेन बन चुका है, पेन पॉइंट बन चुका है 9 to 5। ये इस्तिलाह है। इट इज सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल, मतलब व्हाई इज इट अ पेन पॉइंट? आई एम आस्किंग यू, व्हाई इज इट अ पेन पॉइंट? लोगों को जॉब नहीं पसंद ना। Most people are not passionate about their job and they're only doing it out of necessity. Wait a minute. There's a difference between being passionate and there's a difference between saying I'm stuck in a 9 to 5. Stuck in a 9 to 5, is it necessarily to do with passion? I think बहुत लोग passionate हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत लोग काम कर रहे हैं तभी तो वो 24/7 काम कर रहे हैं। भाई ये जो मतलब आप नहीं, I think people are working also because of a lack of choice. You don't have an option. They're not able to get out. Exactly. मैं ये कह रहा हूँ ना, they're not able to get out. ये एक इस्तेहसाली निज़ाम है। बात सिर्फ देखें, मैं आपको बता दूँ, you love something, but if you know you're not able to get out of it, you feel मतलब and you have this sense of feeling कि आप कहीं फंसे हुए, आप immediately frustrate होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो इस चीज़ को, हर उस चीज़ को 9 to 5 कहता हूँ। मैं हर उस चीज़ को 9 to 5 कहता हूँ जहाँ से आप निकल ना सकें, हर उस रिलेशनशिप को, हर उस मैरिज के ऐसा मेरे दिमाग में वही मैरिज आ रहा था मेरे दिमाग में मैरिज आ रहा था, लाइक व्हाट, वो तो फंस गए ना आप फिर। Let's not talk about it. if you like something, if मेरी बेगम सुन रही होंगी, we don't want to get Ashar by fired. नहीं, but from my actual job. नहीं, but the point is कि the person you're doing it for. इसमें दो चीज़ है ना। I think मैं अगर आपकी जो ये थ्योरी है, आपकी जो proposition जिसको आपने किया है अभी, like I just don't want to cut to the chase and say यार यहाँ corporate slavery है, यार passion नहीं है, मतलब I don't think it's that simple. Actually in terms of quality of life, मैं monetary जो benefit उसको साइड में रख देते हैं, very important part, let's keep it aside for now. अगर आप शादी के एलिमेंट को सोच रहे हैं ना, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर आप 8 घंटे डेली दे रहे हैं, एक्सक्लूसिवली 8 घंटे, दिस 8 घंटे इज वेरी डेडिकेट कर रहे हैं, यस, क्वालिटी
क्या उतनी मिल रही है आपको इन योर पर्सनल लाइफ? बिग क्वेश्चन. अगर शादी के अंदर या किसी भी रिलेशनशिप, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में मैं 8 घंटे दूंगा, मुझे पता है कि क्वालिटी मुझे रिटर्न मिलेगी. हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज भी होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, चैलेंजेस होंगे, बट यू विल गेट मोर फुलफिलमेंट आउट ऑफ इट जनरली. एंड इट इज अ मोर डीपर कनेक्शन. एज अ ह्यूमन यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट. आपकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, स्पिरिचुअल, व्हाटएवर, ऑल दोस डायमेंशंस. बट द थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस, वर्क एनवायरनमेंट, व्हाटएवर, besides the monetary part, the 8 to 10 hours or whatever hours that you're putting in, what else are you getting out of it? That is a question. Or I personally believe that people do not like to think about that part. और ये एक grind है ना, it's a grind now, and people have accepted that grind, and people are going. सबसे पहले तो question ये करना चाहिए ना कि is this normal? Is this optimal? Should it be this way? Is this the life we've just हमने क्यों accept कर लिया? Just because we're accustomed to it. तो 9 to 5 is the way to go. Which actually अगर आप articles पढ़ें, most of them actually are now challenging it, and they've actually said in the future 9 to 5 or whatever this work culture or this lifestyle is becoming more and more obsolete, and people are moving towards a more flexible working environment. But that flexibility is also challenged ना. अब वो हम एक democratization की तरफ बढ़ रहे हैं. The Uber version of it, Fiverr है and all these things. What they're doing is democratizing services. Yes, उसकी prices reduce हो गई हैं per hour spent, but हो ये रहा है कि अब I can choose. मैं ये कह रहा हूँ कि options आ गए हैं. At the end of अब क्या हो रहा है, they've termed it as you're providing a service. ठीक है, लगा दो आप 8 घंटे 10 घंटे उसमें भी रहें, ठीक है ना. तो मतलब do you think, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब just to establish the ground facts, is it outside, would you call that outside of the 9 to 5? देखिए, I would say a new face of the 9 to 5. I think going back, there are two schools of thought. Do you believe in 9 to 5 or do you don't believe in 9 to 5? So which camp do you lie in? Very vague question. What do you define as 9 to as a strict 9 to 5 schedule, if you're talking about that, or yes. 9 to 5 a culture, yes. as a lifestyle? As a schedule. Dedicating a significant part of your day to a relation to an employer, let's say. Employer of services. क्योंकि मैंने startup employees से बातचीत की हुई है, वो कहते हैं there is no concept of 9 to 5. You are here all the way. उनके contract में लिखा होगा, और बड़े फखर से कहेंगे हमारे पास तो unlimited paid leaves हैं, लेकिन वो नहीं लेते पेड. वो बस आपको कॉन्ट्रैक्ट में होता ताकि आप बता सकें. तो अगेन विच कैंप, क्या आप चाहते हैं कि आपका 6 बजे खत्म हो जाए ऑफिस और आप जाके अपना टाइम डेडिकेट कर सकें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पैशन, व्हाटएवर, या फिर 24/7 है? जो लोग इससे खुश हैं, जो लोग एक्चुअली पैशनेट हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स, वो तो खुशी खुशी जाते हैं वीकेंड पे, उन्हें कोई कहता ही नहीं है, या उनके पास कुछ और करने को नहीं है, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट. या मे बी देयर इज नथिंग एल्स दैट फुलफिल्स देम. ठीक है, if this does fulfill them, तो फिर what's wrong with it? ठीक है, नहीं वो बात सही है तुम्हारी कि ठीक है, देयर आर पीपल हु डू इट फॉर द सेक ऑफ फुलफिलमेंट. ठीक है, पैशन है उनका. एंड देयर आर सम पीपल हु डू इट बिकॉज दे वांट टू ग्राइंड राइट नाउ सो दैट दे in the whatever majority लोग it's a means to an end. majority लोग तो इसलिए करते हैं कि भाई अम्मा शादी नहीं कर रही चूंकि जॉब नहीं है, या लड़की नहीं देगा कोई. हमारे यहाँ द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एक बंदे की तो ये होती है कि भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, एक तो मतलब घर वालों की जिम्मेदारी है, अब्बा रिटायर हो गए, कोई लड़की देगा नहीं अपनी, भाई हमें शादी करनी है, वो सॉरी अपना क्या कहते हैं, सेटल डाउन होना है, सो टू स्पीक सेटल डाउन होना है. उसके बाद आगे क्या होता है, अगला ग्राइंड क्या होता है, ग्राइंड का फेज क्या होता है. ग्राइंड में कहूंगा किसी भी चीज जो आप मजबूरी में कर रहे हो, इट बिकम्स अ मींस, नॉट एन एंड इन एंड ऑफ इटसेल्फ. फुलफिलिंग हर वो चीज है व्हिच इज एन एंड इन एंड ऑफ इटसेल्फ. सिंपल सी बात है, कोई भी चीज मींस बन जाए, कहीं ना कहीं उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. तो पहला मीन ये हुआ कि यार अच्छा मैं जॉब को मींस बनाकर एक पहले सेटल डाउन होऊंगा. फिर दूसरा मीन ये हुआ अच्छा मैं जॉब को बनाकर अपनी बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन उसमें लगाऊंगा. तीसरा ग्राइंड का फेज ये हो गया कि अच्छा मैं अब रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करूंगा, घर लूंगा, वट एवर इट इज, इन्वेस्टमेंट करूंगा. ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद है कि इज दिस ऑल, डू यू कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ 9 to 5? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि दे आर फाइन विद इट. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? वही जो आकिफ ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसमें? प्रॉब्लम नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ. आकिफ ने भी बात, मैं भी यही एक अच्छा सवाल है कि यानी 9 to 5, यानी अगर मैं इसको सिंपली अगर हम कहें कि वो एक रूटीन है आपकी, और एक रूटीन के साथ आपकी ना सिक्योरिटी भी है थोड़ी. 9 to 5 है सिक्योरिटी एंड इट इज अ रूटीन. आप एक कंपनी में काम करें, वेज स्लेव कह लें, कॉर्पोरेट स्लेव, जिस तरह, या एक स्किल सेट के अंदर आप उसको बिल्ड कर, पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं. सो इन ऑफ इटसेल्फ इज इट समथिंग रॉन्ग?
यानी सवाल यहाँ पे नॉट पर से इंसान जब से पैदा हुआ है, जब से वो उसने स्टार्ट किया है, बार्टर सिस्टम में भी देख लें, हंटर गैदरर सिस्टम में भी देख लें, किसी की जिम्मेदारी तो होती थी ना कि भाई वो जाकर हंटिंग करेगा, वो गैदरिंग करेगा, फिर लाकर उसको बनाएगा. मतलब इन ऑफ इट सेल्फ आई डोंट थिंक के इनहेरेंटली ये कोई गलत चीज़ है या कोई बुरी चीज़ है या ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल भी इस नुक्ता नज़र से हुआ था शायद थोड़े एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से हुआ था. डू यू स्टार्ट seeing yourself as just that person के जो 9 to 5 कर रहा है और उसकी जिंदगी का मकसद यही 9 to 5 है. ये बड़ा अच्छा सवाल है. I think that is the question. I think the question is ये, मैं before I forget, the question is very strong. Japan में for example आपका surname Suzuki, Honda ये सब कुछ इसलिए because they take great pride in who they are in respect to their work, in respect to their production capabilities. तो पॉइंट यहाँ पे अच्छा सवाल है कि पॉइंट ये कि क्या आपकी ये आइडेंटिटी बन चुकी है, क्या इसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज someone with an identity. इसमें बहुत सारी चीजें एड्रेस होनी चाहिए फिर आपकी पूरी अपब्रिंगिंग और हमारे माशरे के अंदर जो एक थॉट प्रोसेस है और हम क्या सोचते हैं, जो आपने अभी कहा कि हम क्यों शादी करना चाह रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी यानी everyone looks at us कि हम आइडेंटिटी मेरी ये नहीं है कि मैं अशर हूँ, आइडेंटिटी ये नहीं है कि ताहा एंड ताहा स्टैंड्स फॉर XYZ वैल्यूज, ठीक है ना. नहीं, आइडेंटिटी ये है कि भाई ताहा भाई एक जगह काम करते हैं, वो इतना कमा कर लेकर आते हैं, it's a function of his earnings. ताहा is become a product, he is commoditized. Exactly. और यानी हम शादी ब्याह में देखें या हम किसी और भी मामले के अंदर देखें, दोस्तियों में देखें, दोस्तों में, सोशल सर्कल्स में देखें, यही चीज एक अगर दी फैक्टर नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर होती है इन सब चीजों को कंसिडर करते वक्त, which isn't healthy. मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर एक एंटरप्रेन्योर है और उसका सोशल सर्कल इज डिफाइंड बाय वो स्टार्टअप कल्चर जो है, इज हिज सोशल सर्कल इज डिफाइंड बाय ये भी स्टार्टअप है, वो भी स्टार्टअप का CEO ये भी है, हाउ इज दैट हेल्दी? How is it unhealthy? No, they're all recognizing each other. नहीं, एक मिनट, they're all giving respect and they're all recognizing each other for not who they are as a person or what they stand for as a person in their personal lives, but rather as a function of something that they're producing for society. इसमें एक सवाल है, वो depend करता है ना लोगों पे. आकिफ एक सवाल है. देखो, जनरली मेरा एक सवाल ये है, आप हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज के अंदर बात कर रहे हैं ना कि एक 4 एंटरप्रेन्योरशिप बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी सुबह शाम जो है ना बस नहीं, वो होता है ना कि एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि बड़ी आजाद है भाई, आजाद है, 9 to 5 और उसको नहीं कहेंगे ना. मैं एक बात कह रहा हूँ कि हाउ वो आजाद, हमें पता है ना वो आजादी है क्या. बेसिकली वी अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय फ्रीडम. द फ्रीडम टू वर्क टिल 12 o'clock और अप टिल मतलब 4 बजे सुबह के, और दैट्स द फ्रीडम दे एक्चुअली टॉक. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम के मेरी मर्जी में ना काम करूं. They don't have that option. ये तो कोई नहीं करता. Just how they gonna work. In fact, सोशल सेटिंग में तो कभी भी कोई मेरा सवाल ये था कि एक बंदा है जो कि सुबह शाम सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है. एंटरप्रेन्योरशिप और है क्या? बिजनेसमैन है जो स्टार्टिंग आउट, Elon whatever. अब आप सुबह शाम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपकी गैदरिंग बिजनेसमैन है, and all they're talking about is business and how they can churn profits and how they can cut costs and how they can strategize and policies and all of that. What is the next opportunity? तो मेरा एक जनरल सवाल है, is that a healthy thing to do for a human being, to be in that environment 24/7, to be in that mindset and to look at the world as a commodity, as something? वो फिर आप खुद you're putting words in someone, नहीं मेरा एक सवाल है कि अगर हम assume करें, obviously इसका आंसर नो होगा. यानी कौन कहेगा कि to view another human being as a commodity नहीं, obviously unhealthy है, लेकिन आप assume कर रहे हैं कि इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे वो भी जो अशर भाई ने कहा कि फुलफिलमेंट एक बंदे को मिल रही है, यानी दैट इज, यानी अगर उसको 9 to 5 देन ही वोंट सी इट एज 9 to 5 कि अगर उसको फुलफिलमेंट मिल रही है. और अब मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर ये बात होती है कि आपने यानी जॉब को फुलफिलिंग किस तरह बनाना है अपनी लेबर के लिए और किस तरह करें, और उसके अंदर वो सारी डिस्कशन होती है. तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक और जो चीज़ है, जो एंटरप्रेन्योरशिप और ये वाली चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सब एक मेरे ख्याल से हमारे सर्कल में ये डिस्कशन होती है. और मेरा इस पर सवाल होता है कि नहीं कि यानी एक बंदा अगर इफ़ ही इज़ नॉट going towards towards some kind of independence in this regard, then yani what is he wasting his life और ये और वो. और तो मैंने कहा not everyone is built out to be an entrepreneur. Exactly. यानी I am completely happy कि I don't have to think about getting business and ये और वो और सब चीज़. I am fine कि मुझे at the end of the month बता देंगे क्या करना है और पैसे इतने मिल जाएंगे. At the end of the month I'm going to get this much salary. This is I think people feel more liberated by this. Yes, I think people feel more. अगर मैं इसमें बात कर सकूं, लेकिन अब इसका दूसरा इम्पैक्ट है ना, but that is just one
साइड ऑफ इट. हाँ. यानी मैं दैट इज जस्ट वन साइड ऑफ इट. अब आप देखें नाउ द अदर साइड इज के कंपनी का कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, मैं आपकी टीम, आपका बॉस, आपका बॉस, ये सब कैसे खड़ूस बॉस. आपने जो अशर भाई ने जो बात की ना कि you're putting too much in a relationship, यानी 9 to 5, यानी you're giving this is with my खड़ूस बॉस, यानी this is kind of a relationship. मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी, मेरा such a nice boss that guy. नहीं a sub boss. तो वो मैं I was, यानी बच्चों को मैं बिगाड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन I was not the, कह लें, the ideal employee, यानी by any standard. तो वो बंदा, यानी मेरी that place had a lot of issues. तो उसमें I had no issues. The place had a lot of issues. Me at all. Yes. तो I'm totally fine. उसमें उस बंदे ने मुझे आकर ये कहा, मेरा ये होता था कि when I have given and I was very strict for 9 to 5, यानी if my contract says that I should be there at 8 and I should leave at 5, or I should be giving 9 hours or 8 hours, then I should not be expected to do more than that. And I should not be required to do more than that. Even if I'm expected. तो अब उसके अंदर वो बंदा, ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता था. तो वहाँ पे जो वो बंदा आया, मुझे एक दफ़ा समझा रहा है करके, यार यानी देसी नहीं था मैं, वो कहता है योर जॉब इज़ योर वाइफ. यानी तो ये मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इतनी बेकार वाइफ नहीं चाहिए. यानी आप वहाँ पे, और लिटरली लोग वहाँ पे जो जिस तरह से देख रहे थे और जिस तरह से काम कर rहे थे, वीकेंड्स को लगाना, यानी वो कल्चर था वहाँ पे. मुझे किसी ने कहा था जॉब इज अ लाइफस्टाइल. यानी मुझे उसने कहा था कि मैं मतलब यानी R&D है या कुछ भी है, pick anything up, it's a lifestyle. What are you talking about? Yeah, this is the thing. Lifestyle. उसने बड़े क्लियरली बोला था मेरे बॉस ने. ये भी यानी नॉट एग्जैक्टली इन दिस वर्ड, बट द माइंडसेट वाज अपेरेंट कि जो भी बात होती थी वो यही होती थी कि जो यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल किया था, जो एग्जैक्ट स्पिरिचुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी दे कुड नॉट इन्विजन अ लाइफ आउटसाइड दिस 9 to 5. यानी वो सोच ही नहीं सकते कि इसके बाहर मैं आपको बताता हूं, इसके बाहर कोई जिंदगी भी होती है. मैं आपको बताता हूं क्यों. यानी अगर उसकी वजह है, उसकी वजह एक सेकंड अशर भाई, कल्चर वहां पे ये था कि यानी आपने वीकेंड्स वहां पे हर कोई आ रहा होता था और लगा होता था. जो ना भी चाहता था ना, कहते यानी मुझे, यानी आई डोंट वांट टू डू ओवर टाइम. तो कहना यार ओवर टाइम तुम्हें पैसे मिलेंगे यार. यानी दिस वाज लिटरली एन आर्गुमेंट. मैंने कहा व्हाट इफ आई डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा मनी, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, मैं खुश हूँ मेरे जितनी मिल रही है. यानी वो मोटिवेशनल के तौर पे कह रहे होंगे. इट वाज 1.5 times था. It was जितना भी टाइम्स हो, it was beyond their यानी कि उस कॉम्प्रिहेंशन के. इस तरह कैसे हो सकता है कि एक बंदा जॉब कर रहा है और उसको पैसे नहीं. मेरा बुनियादी सवाल ये है, since you mentioned partially you mentioned spirituality, मेरा सवाल फिर ये है, बुनियादी सवाल उठता है, who do you as a human being owe your obedience and sense of loyalty to? Where do you derive it? अशर भाई, because लोग जो इस comprehension के साथ जिंदगी में आते हैं या पलते हैं, बढ़ते हैं, evolve करते हैं, जो कि majority हमारी society हमें इस तरफ push करती है, वो होती ही इधर ही से आती है कि यार you have this sense of obedience. मैं ना जॉब पे अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ. मतलब जेन्युइनली मेरी ये कोशिश होती है कि यार मेरा बॉस मुझे दिखे, उन्हें यार ये लड़का यार अच्छा यार, my boy. And that's how promotions work all around. यार ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सही है. So मेरा क्या है सेंस, माइंडसेट क्या है, वायर्ड क्या है, I have a boss या institution, I need to be obedient to him before anyone else. Believe me, there have been times, and maybe since you brought spirituality up, there have been times, and I've talked with so many friends of mine, और अब तो कल्चर बहुत करप्ट हो गया है पाकिस्तान में. खास तौर मैं बहुत परेशान हूँ सिग्निफिकेंटली. शायद वियतनाम में उतना एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या इवन शायद गोरों में शायद इतना एग्जिस्ट नहीं करता जितना हमारे मुसलमानों में कर चुका है. कि अगर बॉस है, नमाज का टाइम हुआ है, एंड बॉस हैज़ कंटिन्यूड टू स्पीक एंड मीटिंग हैज़ कंटिन्यूड, आपकी मजाल नहीं होगी स्पेशली एज ए जूनियर कि इतने सारे लोगों में उठकर आप बोलें भाई नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मिलते हैं 10-15 मिनट बाद. ठीक है ना. Just a very small thing, something that I stand for example, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, let me talk about myself, something that I stand for.
but I wouldn't have the guts to do it. Yeah, initially I to this day, believe me, I would think, मतलब एक मैं मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा, मैंने मगरिब का टाइम हो रहा था, तो मैं उस मीटिंग में शायद लेट आया, whatever it was, तो मैंने कहा भाई आप 2 मिनट दें, मैं बस मगरिब के, भाई आप मगरिब की नमाज घर जाकर पढ़िएगा, आप अभी आकर बैठे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना है. ये देसी थे क्लियरली, और बड़ी MNC में काम करते हैं, वेरी मतलब बड़ी पोजीशन पे थे. तो एंड आई रियलाइज समथिंग कि he sort of imposed his values on me, and in order to please him, I had to change my value system. देखो, problem is कि why should I have to change my value system for this guy? This is the lifestyle that you're talking about. There is a certain expectation कि जो lifestyle इसमें आएंगे उनको almost एक uniform lifestyle अपनाना पड़ेगा. They will have to, जो terms and conditions है उसके अंदर से आपने कुछ accept करनी पड़ेंगी, and they would come at a cost. और मैं इसमें एक और चीज जो कह रहा था, जो ये जो बात कर रहे हैं, यानी कि this is exactly the kind of struggle, यानी जो मैंने अपनी उसमें देखी थी कि यानी कल्चर ये था कि ईद के शायद पहले दिन छुट्टी है, शायद वो साहब खुद भी छुट्टी जो वो नहीं लेते थे, लेकिन at least half of the department or most of it would show up the next day. मैं कह रहा हूँ कि पैसे के अलावा कोई भी और बात करो, it is against, मतलब basically you're being disobedient. मैं एक म्यूचुअल उसके आके भी जानता है, एक डिस्कशन बताता हूँ कि वो he was a very nice guy outside work, personally बहुत अच्छी, लेकिन I'm talking about the thought process और उनकी एक मेंटेलिटी क्या होती है. तो एक म्यूचुअल जानने वाले सोशल वर्क, चैरिटी वर्क काफ़ी करते हैं, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा जीनियस है, यानी बड़ा काम करता है, लेकिन यार यानी थोड़ा पैसे भी कमाने चाहिए ज़िंदगी के अंदर. लिटरली यानी आई एम पैराफ्रेजिंग इट, बट दिस इज़ व्हाट ही सेड. यानी वो भी बंदा, वो भी इतना अच्छा काम करता है, इतना जीनियस है, इतना यानी कंप्यूटर साइंस का ये वो वगैरह, लेकिन वो सब सारा वक्त यानी इसी में अपना लगाता है. यानी वाई इन द सोशल वर्क और चैरिटी वर्क या जो भी है, ही शुड बी डूइंग सम, शुड बी मेकिंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ एज वेल. हाँ, एग्जैक्टली. तो ये मेंटालिटी थी, एंड ही यूज्ड टू प्राइड. यानी मेरी काफ़ी दफ़ा इस मौजू पे फ्रिक्शन हो चुकी है, एंड ही वुड प्राइड, एंड वंस ही प्राइडेड हिमसेल्फ कि मेरे पेरेंट्स के किसी का इंतकाल हो गया और आई वाज बैक हियर द नेक्स्ट डे, और या आई डिड नॉट इवन गो to the funeral, something of that sort. And that's considered a very proud moment of someone's life. He was portraying it as an example, yes. This is how I roll. मेरा दोस्त एक कह रहा था कि well he wasn't proud but he did say कि यार मैं तो लेबर रूम में काम कर रहा था while my wife was delivering. I'm like, okay, so both were in labor technically. The both were. इसमें एक चीज़ है, देखो अभी हम बात कर रहे थे ना कि there could be 3 people right working in a tough environment, ठीक है. Right now we were speaking on एक scenario है. नहीं, but I'm just saying कि just to clarify कि have I made myself clear कि frustration मेरे ख्याल से यहाँ पे है कि एक value system है, I have to adjust my value system for you, and मैं क्यों करूँ? आपने एक बंदे की identify किया, you've identified one person. मैं टोटल 3 बंदों को अगर लेते हैं, लेट्स से देयर इज अ सिनेरियो, देयर इज वर्क प्लेसेस, वहाँ में 3 बंदे काम कर रहे हैं. एक वो बंदा काम कर रहा है जो कि अपनी मजबूरी में काम कर रहा है, हिज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क 9 to 5. ठीक है, who are the majority हाँ, उनको कोई शौक नहीं है बट दे हैव टू डू. ठीक है, एक बंदा है जो इस तरह से कर रहा है, who doesn't really, यानी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन he does it because it's expected of him and he wants to fulfill those expectations. ठीक है, he wants to rise to that occasion, he wants to do that as something अच्छा बच्चा. I would still count that as a necessity. हाँ, एक तरीके से है. बट एक वो है जिसको हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था, who seek fulfillment through this, यानी genuinely passionate, genuinely उनको fulfillment मिलती है काम करके, 9 to 5 करना या 24/7 करना या सारा वक्त उसके अंदर रहना. वहां पे ये सवाल आता है, and this is why this question is very loaded, जो हमने सवाल किया है कि if you're passionate about it then what's wrong with it. मेरा ये सवाल है कि is it justified कि a person seeking full-time fulfillment exclusively from his job, is that a good thing as a human being? It is that's a loaded question. Loaded question. But if you bring in the element कि अगर हम ये कहते हैं कि एक बंदा जो fulfillment seek करता है अपनी जिंदगी की through exclusively from everything entertainment, आप उसको healthy नहीं बोलेंगे. You would say कि that's a very weird life. अगर एक बंदा है जो exclusively fulfillment अपना करता है from all throughout spirituality, complete सूफी, आप उसको कहेंगे ये unhealthy. आप बोलेंगे कि खाने पीने से, food,
फूड इज हिज लाइफ, कंप्लीट फुलफिलमेंट उससे हासिल करता नहीं. फ्रॉम सोशल लाइफ कंप्लीट, हर जगह, और इवन थ्रू पॉलिटिकल, आप आइडियोलॉजिकल, आप सेक्सुअल जिसको कहते हैं, उसकी अगर मकसद ये, तो इसके अंदर आके लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? लोग कहते हैं हाँ, इट्स इफ ही वांट्स, दैट्स व्हाट ही सीक्स फुलफिलमेंट फ्रॉम वर्किंग 24/7. क्या मसला है इसके अंदर? बट मेरा सवाल ये है कि डज इट हैव नॉट, ये वाला जो एटीट्यूड है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते एनवायरनमेंट के ऊपर, जनरली लोगों के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, कल्चर के ऊपर कॉन्सिक्वेंस नहीं होते? वो लोग जो कि फुलफिलमेंट डिराइव इससे करते हैं और फिर वो उसको डेलीगेट भी करते हैं आगे कि दिस इज यानी माई लाइफ एंड दिस इज. नहीं, यहाँ पे जो गलत बात आती है वो अशर भाई, प्रॉफिट एंड टाइम. अशर भाई की, यानी इफ द इशू इज कि अगर आपका मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर की बात आती है कि या आपका जो सीनियर है या जो भी जिसके आप अंडर है, if he has a value system that is in conflict with your value system and then he starts imposing his value system, and what can you do to challenge it? What can you do? यानी अभी करंटली जहाँ पे, यानी आप कहें कि जो अकाउंटिंग फर्म्स का जो भी कल्चर है, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कल्चर इन दिस रिगार्ड के 9 to 5, यानी आई वुड बी हैप्पी के 9 to 5 हो. नहीं, मैं वजह पता क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे, एक सेकेंड, तो वहाँ पे अभी कल्चर बन गया है. हमारे एक और दोस्त हैं, बेचारे अब वो बहुत परेशान रहते थे ज़िंदगी से और इन चीज़ों से और सारी चीज़, तो उनका यही एक था कि यानी कुछ लोग कोप कर पाते, कुछ लोग कोप कर नहीं पाते, एंड द एक्सपेक्टेशन वाज कि एवरीवन शुड बी टोइंग दैट कल्चर, टोइंग हिज वैल्यूज, कि वो क्या समझता है कि एक एम्प्लॉय की जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए. यानी देन यू डोंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन. मसला ये है कि तो यू साइंड अप फॉर इट. मैं यहीं से, तो यहाँ से तो शुरुआत होती है ना. यू साइंड अप फॉर इट, सो यू डिड नॉट नो व्हाट यू वर साइनिंग अप फॉर. वेल, आई मीन टेक्निकली choice. No, यार, you never. यार, as Yes, when you know, then you know. but it's too late. But by then. everyone joining the workforce, yeah, coming into this quote unquote professional life, does he know? Did you know what you were signing up for? Initially no. I did not expect कि यार आपकी जिंदगी में आपके बॉस का इतना इन्फ्लुएंस होगा. यानी आपका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट I think isn't that your parents' fault? Isn't that my parents' fault? नहीं, ठीक है, फिर मुझे समझ आ गया. फिर मुझे वो बात समझ आ गई. बताना चाहिए था. मैं तो समझता हूँ बताना चाहिए था. My father should have told me कि बेटा, you have to toe so many lines all your life, and this is how it's going to work out, and do you really want to do it? Did he? I never got asked this question. मसला से बॉस का नहीं है. हाँ ठीक है, बॉस नहीं, इंस्टीट्यूशन. ये कैपिटलिस्टिक एक सरमायादाराना निज़ाम का जो सिस्टम है वो इस पर मबनी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सिंपल, ठीक है. उसके हिसाब से वो सोल्जर्स हायर होते हैं. ठीक है. बॉस ऐसे ही नहीं बॉस बन जाता. ठीक है. सीईओ ऐसी सीईओ नहीं बन जाता. उसका मकसद ये कि शेयर होल्डर्स की या प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे. ठीक है ना. उसके लिए उसको हर चीज करनी पड़ती है. दुनिया का सबसे अच्छा बॉस है भाई. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट दुनिया का सबसे अच्छा बॉस है. आपको जब यानी काम पे हर चीज, मैंने, एंड दिस इज बिफोर आई साइंड अप फॉर दिस लाइफस्टाइल, या जो भी है, और इट वाज इम्पोज्ड, आप कुछ भी कहना चाहें. तो इसमें ये कि इवन बिफोर दैट जब आपकी कॉन्वर्जेशंस होती है ना लोगों के साथ, और आप देखते हैं यूर सिटिंग इन अ सोशल सेटिंग, आप किसी अंकल की सोशल सेटिंग में चले जाएं, आप मिलीनियल्स, सो कॉल्ड मिलीनियल्स की सोशल सेटिंग में चले जाएं, मैं आपको बताता हूँ आप 60 to 70% कॉन्वर्जेशन किस पे हो रही होगी? ऑफिस. अगर बॉस नहीं है तो ऑफिस पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, आगे किस तरह बढ़ना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट कैसी चल रही है, फाइनेंसेस किस तरह कर रहे हैं, समथिंग और द अदर इज रिलेटेड टू योर वर्क और वर्क रिलेटेड और प्रोफेशनल लाइफ. मैं आपको एथिकल डायलेमा बता दूं. जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर अर्ली स्टार्ट किया था, दिस वाज मे बी अर्ली डेज, अर्ली वीक्स. मेरा बॉस, पहला बॉस, अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग. आई वुड लव टू वर्क विद हिम एवर अगेन. मेरा शुरू में काम नहीं था, मैं सीख रहा था, फर्स्ट ऑफिस जॉब. मुझे कहता आकिफ यार, हमारी टाइमिंग थी 8 to 6, 4:30 बजे. कहता आकिफ यार तुम काम नहीं हो, तुम घर चले जाओ, क्या कर रहे हो, घर जाओ. बिकॉज बॉस ने कहा तो मैं घर चला गया 4:30 बजे से. मैं 15 मिनट में घर पहुंच गया. वहाँ पे वाले साहब थे, कहते तुम क्या कर रहे हो इधर. मैंने कहा, वो बॉस से कहा था, नहीं तुम जाओ, तुम वापस जाओ. लेकिन मेरे बॉस से कहा नहीं तुम आज जरा करना है ऐसे. मैंने कहा व्हाट. तो मैं कंफ्यूज हो गया. मैं कहा मेरा बॉस तो कह रहा है, शुड आई, is he playing with me? क्या मतलब ये should I be obedient to my father or should I be obedient to my boss? क्या मुझे टेस्ट कर रहा था यानी वो इस तरह. लेकिन मैंने कहा वो एक है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी कॉन्वर्जेशंस में 70 to 80% प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड ही कॉन्वर्जेशंस होती हैं, वो क्यों ना हो. मैं आउट ऑफ माई वेकिंग आवर्स, द मेजॉरिटी ऑफ माई आवर्स आर स्पेंट इन माई ऑफिस. वो तो वहां पे 9 to 5 आता है, या दैट प्लेज आउट द एंटायर पार्ट कि आप 8, 6 घंटे 7 घंटे अगर सोते हैं दिन में,
in your waking hours, the other bulk of him, 8 to 9, 10 hours और commute को मिला के and all of that, अगर आपको 10 घंटे भी लगते हैं, let's say ideally 10 घंटे लगते हैं, तो आपकी life is more or less going to be professionally driven, oriented, focused, whatever you want to call it. So the question नहीं, the question is what is the alternate to this? यानी ये एक चीज चल रही है, नहीं, इसकी यानी यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जो शख्सियत है वो किस चीज पे यानी मुनहसर है। यानी आजकल तो हमें पता है कि शख्सियत आपकी मेजर पोर्शन आपकी शख्सियत मुनहसर है कि आपकी क्या जॉब है या प्रोफेशन क्या है, कितना कमाते हैं, यानी किधर रहते हैं। तो व्हाट बिसाइड्स दिस आप कौन है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या हु आर यू, मटीरियलिटी से बाहर, मटीरियलिटी से बाहर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपके अजाइम क्या है। अब ये सवाल बनता है यहाँ पे, अच्छा व्हाई वर यू क्रिएटेड, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, एंड मोस्ट ऑफन पीपल डू नॉट थिंक ऑन दो ऑफ ये वाले जो सवाल आते हैं आउटसाइड ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। एग्जिस्टेंशियल सवाल तभी एक्चुअली निकलते जाओ व्हेन यू लूज योर जॉब। You reminded me of a very most people go into existential crisis. I hope our fan is okay. एक अच्छी चीज नहीं, आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें बहुत पहले पूछ लेने चाहिए था, बजाय इसके कि जब हम जॉब शुरू कर रहे हैं। When we face the crisis, मुझे याद है कि एक सवाल ये पाकिस्तान में एक चैनल होता था इंडस टीवी, ठीक है, तो उस पर वो एक सवाल कर रहे थे, आई थिंक इट वाज सम आर्ट स्कूल, प्रोबेबली इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स, इंडस टीवी में नहीं था, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में शायद ये सवाल। एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि यानी आर्ट स्कूल के अंदर बच्चों को ये सवाल तो एड्रेस करना आएगा, एग्जिस्टेंशियल किस्म के सवाल एड्रेस करने आएंगे। तो द सवाल इज, एंड आई थिंक इवन वी वुडंट हैव बीन एबल टू आंसर back then or now, back then to a satisfactory level, या अभी भी हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसको एड्रेस नहीं कर सकती। सिंपल सवाल ये था कि आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं। लिटरली द क्वेश्चन जो उनके जवाबात जो ये मिल रहे थे जॉब के लिए, पता नहीं क्यों, यानी they were dumbfounded, they were coming up with the most ridiculous answers because their parents never asked them that question. हाँ, कि आप पूछा ही नहीं उन्होंने कभी। जिंदगी के जो 14-16 साल जो आप लगा रहे तालीम हासिल करने के लिए, तो आप क्यों वो हासिल कर रहे हैं, क्या वजह है आपकी हासिल कर। एंड उसमें शायद मैंने भी वो सवाल पहली दफा ही सुना था, तो और उसमें भी जो जिनसे वो सवाल हो रहा था, इट लुक लाइक कि उनसे जिंदगी में पहली दफा ये सवाल हो रहा है। यस, उनसे जिंदगी में पहली दफा ये सवाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, आप यू आर वर्किंग इन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी। This is a society. I think जहाँ पे ये आप नहीं क्वेश्चन करेंगे तो आप you're going to go with the flow. एक और बात भी important है, why should I not go with the flow? देखो, I need to ensure my survival. मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। I need to ensure my survival, यार। This is what I'm saying. मतलब if I need to forgo my values and ensure my survival, I will do that. अच्छा, इतनी बड़ी Enron से लेकर इतनी बड़ी ये corporate अब corporate governance has become such a huge part of this whole MNC culture and मतलब work culture, जबकि corporate governance आई क्यों? इसलिए चूंकि corrupt practices शुरू हो गई थी, इसलिए चूंकि लोग profit maximization के लिए अपनी कंपनी को किसी भी हद तक illegal means के थ्रू गुजारते थे, right? Just so ensure survival, ठीक है ना? Monopolies, अब monopolies that was not ensure survival, that was dominance, ठीक है ना? एनरॉन के सर्वाइवल का तो मसला नहीं था ना, कि नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो it starts with survival and it ends up in excess and greed and all sort of stuff. तो मैं ये बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि we start with the question of 9 to 5. I sort of still feel we're still struggling with the question कि हम ये सब कुछ यानी किसके लिए कर रहे हैं, मतलब what is the end here, ठीक है ना? What is the end game here? Problem is there's no end game. Basically the end game death है basically, because there's no concept of retirement still in among desis. But nobody likes to talk about it and nobody likes to admit it and think about it. Anyone you like और to think about वो consciously नहीं करता, because you will not be able to operate in this 9 to 5 life and accept it wholly if you start thinking about it. Just honestly answer me कि कितने बच्चे होंगे जिनसे किसी ने बात की कि यार what is your plan after death? Zero. What is the plan after death? यार डेथ के बाद की प्लानिंग की है तुमने कभी? नहीं पूछते यार, क्या प्रोग्राम है यार, मरने के बाद का क्या प्रोग्राम है यार, क्या सीन है, क्या कुछ सेविंग चल रही है, कुछ चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है? कभी किसी से जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, किसी सवाल पूछा है? आई थिंक इवन दोज अपार्ट फ्रॉम एग्नोस्टिक्स, ठीक है ना,
yeah, maybe atheist, I think there's a significant portion of your community which may or may not be religiously practicing, but which believe that there's a life after that. मैं आपकी बात तो I'm just asking a simple question कि चलो let's address it as a Muslim, ठीक है ना, as a Muslim Pakistani, ठीक है ना, or as a Muslim individual, have I ever asked this question? If I did, probably I would have some sort of answer or try to find an answer that has nothing to do with the kind of social circle that I am linked with, the kind of job that I do, the kind of car that I drive, ठीक है ना. Maybe I'd have different answers and then different ways of attaining that sort of देखिए, हम लोग चूंकि यहाँ पे सब मुसलमान हैं तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, चीज़ों का. अगर हम एक सेकंड के लिए ये लेट्स इग्नोर दैट फैक्ट कि हम किस आइडियोलॉजी या किस वर्ल्ड व्यू से एडहेयर करते हैं. आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, जिस नुक्ते नज़र से काम कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं. दिस इज समथिंग, इफ यू आर वर्किंग फॉर योर थ्रू योर आइडियोलॉजी, दैट हैज सम कॉन्सिक्वेंसेज. Otherwise, your work life, your environment, your work culture and your habits and your practices will define it for you, will determine what your ideology is. ये वाला मसला है. और हमने this is what we've actually done. अगर आप किसी से सवाल भी पूछेंगे ना कि यार तुम इतनी you're grinding, पागल हो, इतना मेहनत, इतना तो वो बड़े शौक बोलेगा, I am providing for my family. I am providing for my parents, my wife, my children. The person will say that looking after the best of his interests, personal interests, is the best thing that he could do, and this is why he was created. ये आज का मंत्र है बहुत बड़ा. ये हमारे मुसलमानों के अंदर भी, आप पाकिस्तान में चले जाएं, आप वेस्ट के अंदर एक्सट्रीम भी चले जाएं, लुकिंग आफ्टर योर प्रिजर्विंग एंड मैक्सिमाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड जो भी है योर पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट. और वो इंटरेस्ट आपने डिफाइन कर लिए. मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चों की तालीम और ये सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज प्रॉब्ली मेजॉरिटी. एंड चूंकि इस्लाम आउटराइटली डजंट से एनीथिंग अगेंस्ट दिस, हाँ भाई क्यों नहीं अपने लिए करो और कोई और. सो यू एज्यूम कि दिस इज द डिफॉल्ट thing. You found your sort of deen dunya. You think it is deen dunya, but it is not actually, but you think it is. And then you pander to it and you continue your rest of your life to it until कि आपकी retirement हो जाए और मरने वाले हो जाए. What has happened? What's happened is, वही वाले के जब ये सवालात किए जाते हैं ना, तो कोई वाज़े जवाब नहीं होता. हमारी पिछली जनरेशन से भी पिछली, यानी मैं अपनी नाना नानी की अगर बात करूँ या उनकी, हमें एक चीज़ बड़ी सुनने को मिलती थी कि उन लोगों ने तो अपनी कब्र ऑलरेडी डिसाइड कर ली है जाके कि हमने इधर दफना है. उन्होंने अपने कफन को ऑलरेडी, मेरी नानी मेरे नाना दोनों ने अपने कफन को जवानी के अंदर जब मक्का आए थे तो मक्का में आके कफन को जमजम में धुला के तैयार साफ सुथरा करके पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख लिया था कि मुझे इसमें दफनाना है. दैट इज़ देम प्रिपेयरिंग फॉर द एक्चुअल रियलिटी दैट विल हैपन, दैट इज इमिनेंट. ये और वाई 2 generations back, all you have to do is to go 2 generations back and think what the lifestyle was, what the world they were living in was. It was not purely based on profiting and capitalism and all of those world oriented. वो living within your means was actually a respectable thing to do. मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं कंज्यूमरिस्ट पैदा नहीं हुआ, मैं एज अ कंज्यूमर पैदा नहीं हुआ, हाँ ग्लोरीफाइड मुझे नहीं करना. ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है ना क्या कहते हैं 20 मरले का घर होना चाहिए और मेरे लिए फलाना, मेरे पास ये पासपोर्ट और नेशनलिटी. अगर मैं इतना कमा के इज्जत के साथ रह सकता तो मैं इतना ही कमाऊंगा और इतना ही रहूंगा, मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा इसमें. दोज वर द कॉन्सेप्ट्स बैक देन. तभी वो और ज़िंदगी के अंदर जब फारिग टाइम होता था ना, तो ये सोचते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने मरना है किस तरह है, मैंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है, मैंने ये अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई है, मुझे क्यों पैदा किया है. दैट इज़ व्हेन यू गेट द टाइम एंड जो सारी चीज़ें, द रिसोर्सेज टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैं तो ये समझा कि यार इसका मतलब है कि हमसे हमारा टाइम ले लिया गया, ठीक है, एक मुआवजे के लिए, एंड वो टाइम की वैल्यू हम नहीं जानते. बिल्कुल. प्रॉब्लम इज कि हम उस टाइम की वैल्यू नहीं जानते. इनफैक्ट जो फ्री टाइम भी मिला है, ठीक है, उसको भी हमारे लिए डिफाइन कर दिया गया है कि दिस इज हाउ यू यूज इट. यूरोप पे चले जाएं, वेकेशन के लिए दुबई चले जाएं. YouTube has evolved. Just think about how YouTube has evolved. I think today YouTube इस तरह बन गया कि if you open up, the algorithms are working in such a way
कि your immediate 4-5 top 10 interests की सारी videos, you can spend the whole day watching 5-minute clips, 10-minute clips, 1-hour clips. I think you can spend your whole day. And that says something about the fact कि how consumed you've become by your surroundings, by things that have complete control over you and not the other way around, right? Exactly. जो आपने बात की ना, बिल्कुल what's inherently wrong with that? अगर कोई बंदा किताबें पढ़ रहा होता है पूरे दिन तो फिर आप कहते नहीं तो बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन what's wrong with watching videos all day? Not that I do it. नहीं, वही वाली बात है ना, Binge watching. what's wrong and what's right with doing anything at all? फिर तो ये वाला सवाल है. तो जो आपने जो बात की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिलेनियल्स के अंदर और जो मिडिल क्लास है और वो जो लोअर मिडिल क्लास है, वो एस्पायरिंग टू गो क्लाइम द लैडर. आपके सामने एक, मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हद तक जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अगर मैं उनके सामने एक पेपर रखूँ, बोलूँ कि ये जो लिस्ट हैं आपकी ज़िंदगी के गोल्स के, क्या मैं गलत हूँगा कि ये नहीं है, और आप उसको चेक करना शुरू कर दें कभी. एंड स्पेशली दिस इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया में जाए, फेसबुक जितने भी लोग करें ना करें, इंस्टाग्राम चलो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, देयर इज़ अ टिक मार्क गोइंग ऑन. यूरोप की वेकेशन ट्रिप तो करनी है, ड्रीम है भाई. हनीमून जो है ना वो मलेशिया या टर्की या दुबई में जाना है, चेकिंग इन चेकिंग आउट ये करना. अच्छा ये होता गया, अच्छा फलाने का हो गया, मेरा नहीं हुआ. So this is the path that has been defined. So 9 to 5 is the perfect way to go. मतलब that it gives you the maximum opportunity to fulfill those tick marks. टक 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 टक. अच्छा अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान की हद तक अगर हम सोचें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा फ्री टाइम भी है ना वो भी हमारे लिए डिसाइड हो गया. लेजर टाइम हमारा किस तरह स्पेंड होना चाहिए. यूरोप की ट्रिप लगानी है, घूमने फिरने जाना है, खाना पीना करना है, वीकेंड पार्टी करनी है, हाँ शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, शादी ब्याह ये वो सब कुछ, ऑल दैट इज हैपनिंग. दूसरे दोस्तों के साथ फेयरवेल, बर्थडे पार्टीज, ये वो हर चीज़ चल रही है. ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज डिफाइंड. तो ये पाकिस्तान की कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे लिए सबसे relevant हुआ है. across the board. अब आप मुझसे बात करें कि इस पूरे कल्चर के अंदर रहते हुए हम सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं, इनकलाब आना चाहिए, अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होना चाहिए, लोगों की उनकी सारी चीज़ें ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए. कौन करेगा? मैं अपने वीकेंड के 2 घंटे निकाल के करूँगा, सड़क पे जाके बैठ कर बोलूँगा मैंने अपना काम कर दिया. पूरे 5 दिन 6 दिन मैंने 8-10 आवर्स जॉब की, थोड़ा मैंने पार्टी की बच्चों के साथ, थोड़ा मैंने बीवी के साथ बाहर डेट नाइट्स गुजारी, थोड़ा मूवी टाइम कर लिया मैंने जाके, और मैंने 1-2 घंटे कर दिए जाके, और मैंने कहा मैंने अपना हिस्सा कर दिया. और वोट जिस दिन आया तो मैंने समझा मैंने वोट दे दिया, एंड दैट इज़ ऑल आई हैव टू डू. इनकलाब आएगा, मेरे सिर्फ एक वोट देने से इनकलाब आ जाएगा. इमरान खान साहब एक चीज़ बोलते थे, आप गौर करें, उनके इंटरव्यूज़ में वो कहते थे कि मैंने कभी जॉब नहीं की, मुझे जॉब से नफरत थी, मुझसे 9 to 5 हो ही नहीं सकता था. सुना होगा आपने कि जब मैं किसी बॉस के सामने अपना जवाब दूं, कोई मुझसे पूछ रहा है, मुझसे नहीं हो सकता था ये काम. मेरी ईगो मुझे इस बात की, कैसा लगता है हाँ, exactly, बॉस को जवाब देना. अब मेरी ईगो मुझे इजाज़त नहीं देती थी. इस तरह से मैं क्रिकेट की साइड पे गया, मेरा अपना था, अपनी मर्जी से जो किया, और इस तरह से वो जब रिटायर हुए 40s के अंदर, he still had a life and he picked up this politics or this cause and this जो भी इनका है charity and all of those things, and now he's able to represent you, be that symbol or be that caricature, या जो भी बोले जो आप करना चाहते हैं. लेकिन आपने कहा ये मेरा काम इमरान खान के कंधों पे डाल दो, या XYZ जो भी आपके लीडर है उसके कंधों पे डालो, वो इनकलाब लेकर आएगा. वो निकलेगा, वो खड़े होकर गालियां देगा, वो खड़े होकर बुरा भला बोलेगा, वो जेल जाएगा, वो सब कुछ करेगा. तभी अब जो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिशियंस के अंदर सरमायादार, वडेरे, जागीरदार, क्योंकि दे डोंट हैव टू, यानी दे आर नॉट, नहीं, दे आर टॉप ऑफ द 1%, राइट? वो जकड़े हुए नहीं हैं इस, व्हिच इज द बिगेस्ट आयरनी, द 1% दैट यू जकड़ा हुआ है, द 1% जकड़ा हुआ है, द टॉप 1% जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनकलाब लेकर आएंगे, दे आर द 1% हु आर बेनिफिटिंग द मोस्ट फ्रॉम दिस कल्चर. भाई they are the status quo and they're not going to change. Why are they going to change? एक जानने वाले इंडिया से ताल्लुक है, वियतनाम में ही होते, बिजनेस करते हैं, तो क्या that narrows it down. तो नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा. तो एक कन्वर्सेशन हुई थी, एंड एक अच्छी नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई वो ये कि
कि मेरी कंस्ट्रक्शन के ही वाज डेवलपिंग सम काइंड ऑफ ऐप और समथिंग के यहाँ पे लोग यार फारिग बैठे हुए होते हैं और यानी कुछ करते नहीं है तो कुछ काम करें, यानी वो अपना काम कर आए तो कुछ कहीं पे कुछ लगाएं. सो दिस इज यानी मैंने उस वक्त पिक नहीं किया, लेकिन दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ वेरी कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के यानी एक बंदा अगर फारिग आया हुआ है तो फारिग अगर उसने अपने आप को यूटिलाइज करना है तो वो ये कुछ काम करे तो वो यूटिलाइज कर रहे हैं, क्यों अपने आप को फारिग किया हुआ है. और इसमें अब वही बात है कि अगर फारिग है तो आप उसे क्यों नहीं कह रहे कि यार वो द क्वेश्चन दैट इनिशियली वाज पोज्ड बाय बिरयानी गाय जो बिरयानी विस्परर के स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट कहाँ चली जाती है इन चीज़ों पे या सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस ना करें. यानी जो कार्ल मार्क्स की अशर भाई जो क्रिटिसिज्म थी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन यानी कैपिटलिज्म के ऊपर उसकी क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक वैलिड थी काफ़ी जगहों पे. तो वो यही कहता था कि यानी अब इंसान को उसकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर वो कितनी कैपिटल जनरेट करता है उसके बेसिस के ऊपर वर्थ उसको देखा जाता है. यानी जब उसका फ्री टाइम हो तो ही शुड बी, उसका ये था कि यानी उसकी जो फिलॉसफी ये थी कि सबके लिए जब नीड्स पूरी हुई होंगी, यदि सबको एक दिया जाएगा तो उसके पास लीजर होगा. लीजर के अंदर वो अपने लीजर टाइम के अंदर वो दुनिया की एग्जिस्टेंशियल चीजों के ऊपर वो सोचेगा और आर्ट्स और ये और वो. आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीजर तो अब देयर इज नो लीजर. यानी लीजर क्या लीजर है तो तुम फजूल यानी तुम क्यों पता क्या है, why are you not utilizing it to generate more capital? back in मतलब ग्रीस कह रहा हूँ मैं, back in the Latin days or whatever you want to call it, Greek philosophy में या Greek culture में idiot का जो लफ्ज़ है, idiot is derived from some Greek Latin word which basically was a hallmark of a person who did not take part in politics or who did not take part in the daily community who did not take part in activities of community का हिस्सा नहीं बनता था. ठीक है ना. अनफॉर्चुनेटली हमने पॉलिटिक्स को एक नैरो डाउन कर दिया, मगर वो इट्स बेसिकली द गवर्नेंस ऑफ अफेयर्स ऑफ योर कम्युनिटी. तो उसको इडियट कहा जाता था. तो मुझे वो अब बात सारी है कि बड़े से बड़ा फिलोसोफर बात यही कर रहा है घुमा फिरा कर, और फोकस भी इसी बात पे कर रहा है कि आपकी जो सेल्फ नरिशमेंट है, जो सोच कर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर कर मुख्तलिफ जगहों पे जाकर फील कर कर आएगी, वो चीज़ आज कम्प्लीटली मिसिंग है मेरी ज़िंदगी से. मैं बच्चों को देख रहा था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी के समंदर के किनारे कुछ वक्त गुजारूं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ गिव मी दी अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व फॉर एग्जांपल माय ओन चिल्ड्रन. एंड वो ना मतलब बच्चे ने पानी देखा तो एक इमीडिएट इंक्लिनेशन हुई कि वो उसको उछाले, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करे, काफ़ी देर तक खड़े हुआ रहे, पत्थर पे चढ़े, गिरे 2-3 मरतबा. एंड दैट सॉर्ट ऑफ एंड यू नो व्हाट दैट मेरी ये फीलिंग थी, अबे यार वो भाई मगरिब के यार वो टाइम हो रहा है यार, रात ना हो जाए, अबे यार वो क्या, अबे भाई वो ये. तो आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि यार कितना मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मैं लाइफ से कितना मिस आउट कर रहा हूँ. फ्री की चीज़, फ्री भाई, किसी ने वहाँ पे कोई पैसे देकर नहीं गया था. फ्री की चीज़, पहाड़ पर चढ़ना फ्री की चीज़ है, ठीक है ना. उसका जलाल महसूस करना फ्री की चीज़ है, ठीक है ना. उसके पत्थर को महसूस करना फ्री की चीज़ है. वहाँ पे लड़कना, डरना फ्री की चीज़ है. दिस एक्सपीरियंस जिसके लिए अब लोग पैसे देते हैं, वो स्काई डाइविंग एंड व्हाट नॉट एक्सपीरियंसेस के लिए लोग पैसे देते हैं. किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब हमारी ज़िंदगी हैज़ रिड्यूस डाउन टू बंदा कूली हमारा सारा ट्रॉली बैग और सब कुछ लेकर आएगा, उसके बाद वी विल चेक इन टू होटल एंड देन इमीडिएटली हम जिम जाएंगे, ठीक है ना, टू पिक अप द सेम वेट्स जो अगर आप पहले उठा लेते तो आपको जिम जाने की जरूरत ना पड़ती. आई वाउच फॉर दैट. सही बात नहीं, उसमें बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है. इसके अंदर ये भी है, ये भी सोचना चाहिए हमें कि जो कम्युनिस्ट जो हमने उसकी बात की, जब आपका ये वाला लाइफस्टाइल होता है ना, जिसको ताहा ने बात की कि जो लेजर टाइम भी वो होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म बिलीव्स इन 24/7 कंपटीशन. एवरीबडी हैज़ अ फेयर यानी ग्राउंड है, जितनी मेहनत करनी है करो. तो जो थोड़ा सा टाइम उसका लेजर का होगा तो वो उसी में लगाएगा ना कि मैं फिर अपनी कंपटीशन में पीछे ना हो जाऊं. वो तो एजुकेशन में लगाते हैं अपनी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट. तो हर चीज से वो ओरिएंटेड. तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? उसका कॉन्सिक्वेंस होता है फिर हमें कम्युनिज्म जैसे फरसूदा और वो भी एक जाबिर किस्म के नजरियात निकलते हैं. मैं जब शुरू की थी, जब मैं जाता था ऑफिस के लिए 2 भाइयों के साथ, वो चार्टर अकाउंटेंट्सी होते थे, और मैंने उनकी जो गुफ्तगू होती थी, और मैंने उस वक्त रियलाइज किया, हाँ ये वो तो 30s वाले इन देयर 30s थे. हाँ, दे वर इन देयर अर्ली 30s. और तो देयर कन्वर्सेशन वाज
मोस्ट ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम रिवॉल्व अराउंड कि अपनी सीवी को किस तरह इम्प्रूव करना है. यानी मैं यहाँ से 4 साल एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने ये फला चीज़ कर ली, ये वाली मैंने जॉब के अंदर टास्क अक्वायर कर लिया, तो मेरी सीवी कितनी बेहतर होगी. मैं 1.5 से 2 साल उनके साथ गया और दे यूज्ड टू वर्क फॉर MNCs, और मैंने सिर्फ वहाँ पे भी नहीं और भी जगहों पे यही कन्वर्सेशन जो बात हुई है ना कि हाउ टू मेक अप योर CV, हाउ टू बी अ बेटर gear in this capitalist machine, कि और आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू दिखा सकें. यानी ये सारी अच्छा मैं मेरा आई गेस इनफ बैशिंग. मेरा सवाल ये है कि गिवन दैट वी ऑल सॉर्ट ऑफ यूनानिमसली एग्री ऑन द फैक्ट कि यार ठीक है, हमें एटलीस्ट हमारी वैल्यूज इंटैक्ट रहनी चाहिए जब हम दुनिया में निकलें, बाहर निकलें, और हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपना टाइम किस तरह स्पेंड करें. ठीक है, ये 2 चीज़ें अगर यूनानिमसली एग्रीड अपॉन है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि ऑल्टरनेटिव क्या है. मतलब लोगों को, मैंने पहले क्या बात कही थी, लोग नहीं, ऑल्टरनेटिव तो ये सहसाली जो निज़ाम है, ये एक्सप्लॉयटेशन का जो निज़ाम है, जहाँ पे एक 1% एक MNC कॉर्पोरेशंस और ये और वो, अभी इस वक्त तो बल्कि प्रेवलेंट थ्योरी है. कोविड के दौरान कह रहे हैं कि भाई दिस इज द ग्रेटेस्ट कंसोलिडेशन दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे, छोटी छोटी फार्मेसीज, हर चीज कंसोलिडेट होकर क्या मोनोपोलीज बनती चली जा रही हैं. बड़े बड़े लोग उसका मार्केट शेयर एक्वायर कर जा रहे हैं. बिलियनियर्स इन अमेरिका, कल में स्मॉल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, और Amazon और Walmart, 95 billionaires in USA have upped their total worth by $1 trillion during this entire COVID. And imagine that. Yani the richer have gotten rich, the rich have gotten more richer. Makes sense. And जो हमारे जो बाकी rest of the 98% या 95% they're smart, yani and 95% they're billionaires. Right. तो वही तो कहने का मकसद है if they're billionaires, why do they have tax advantages in different states and counties? Because they're smart. because they've worked the system in such a way, and we've accepted that system as it is. No, we have accepted it. We signed the dotted line. Signed the document. Yes, exactly. And we say कि this is how exactly it's going to work. If I work at Amazon, this is how. Amazon वाले आपको कहते हैं कि they're giving you a safe working place, and मतलब ये तो मैं बात कर रहा हूँ अच्छी जगह की. अगर आप पाकिस्तान आ जाएं तो भाई वो चले जाएं आप जरा आए चुनरीगढ़ और जाकर देख लें, अंधेरे में लोग काम कर रहे हैं. ठीक है ना, एक लाइट जल रही होगी, 8-9 घंटे उधर गुजारते हैं, नेचुरल सनलाइट और ये सब कुछ तो छोड़ दें. ठीक है ना, छोड़ दें. मतलब इतना सर्वाइवल का इतना खतरनाक एक गेम चल रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, लोग दीन ईमान तो बहुत छोटी बात है, लोग बहुत कुछ बेच कर आ जाते हैं. ठीक है ना, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनफ बैशिंग सबको पता है, सब निकलना चाहते हैं इससे. नहीं सब निकलना चाहते हैं. अशर भाई, मेरा एक दोस्त है, उससे यही उस ज़माने में ना मेरा भी मजाक बन गया था जब मैंने ये शुरू की थी, तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव हुआ था. कॉर्पोरेट स्लेवरी और एक तरीके का मेरा मजाक बन चुका था इस चैंपियनिंग कॉर्पोरेट स्लेवरी, यानी कि कॉर्पोरेट, यानी कि मैं अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट. तो कहते थे कि यानी क्या ऑल्टरनेट है, क्या वो फला एक, यानी मैं बड़ा इस पर शोर मचाता था. मे बी आई गॉट अ बिट अनोइंग अमंगस्ट माई फ्रेंड्स, यानी हो सकता है. तो एक दोस्त था, उसने कहा कि यार ठीक है यार, बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई करे, लेकिन आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वुड बिकम मैल्कम एक्स. मैं वो वाला बंदा हूँ कि कोई और कर रहा होगा तो मैं चाहकर हाँ यार ठीक है, तो अच्छा कर. दैट इज द एवरेज जो प्रॉब्लम इज वो मिसप्लेस्ड है. देखो ये इमोशंस मिसप्लेस्ड हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कंसर्न्स मिसप्लेस्ड हैं. किसी ने नहीं बोला आपको गांधी जी बन जाए, किसी ने नहीं बोला आपको कायदे आज़म जवाहरलाल नेहरू, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला. सबसे पहले तो लेट मी क्लैरिफाई, किसी ने नहीं बोला. लोग प्रॉब्लम है कि आप उनको चैलेंज करते हो ना, इमीडिएटली लोग कहते हैं अबे तो क्या करूं, मैं इमरान खान बन जाऊं. मतलब आप ये कह रहे थे अभी, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? नहीं, I'm coming there. मैं ये अभी तो डिस्कशन ओपन इसी बात पे हुआ है ना, cuz I want to move on to the other part. जब हमने काफी डेफिनेशंस दे दी हैं, अब मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का पुशबैक ये होता है कि अबे तो क्या करूं, मैं बाहर निकाल कर प्लेकार्ड्स देकर खड़े हो जाऊं कि वो वुमेन्स मार्च, औरत मार्च ज्वाइन कर लूं, क्या कर लूं, मतलब यानी मैं क्या करूं. ठीक है, मतलब तो प्रॉब्लम तो यही आती है ना. आपका प्रॉब्लम यह है कभी आपने सोचा ही नहीं कि मैं और क्या करूं. आपकी जिंदगी इस तरह निकल गई है कि आपको इसके बाहर अपनी कोई आइडेंटिटी नजर ही नहीं आती, आपको कुछ और नजर ही नहीं आता इसके सिवाय. आपको कोई बोले इसको छोड़ दो, बोलो करूं क्या मैं यू गो इनटू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. बिल्कुल बात. तो प्रॉब्लम है इसके भाई, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना कि आपको पता ही नहीं कि इसके बाहर आप करेंगे क्या. कहां से शुरू, तालीम हासिल क्यों कर रहे हैं पता नहीं. मैं बता रहा हूं, हाँ, तालीम हासिल क्यों करें, डिग्री क्यों ली पता नहीं, क्योंकि अब्बा ने क्यों पढ़ाया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सबसे पहले 4:15 बजे क्यों आ गए ऑफिस से. तो नहीं, इसके अंदर तो ये चीज़ है कि लोगों से जब ये पूछा जाता है ना कि भाई
आप अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पाकिस्तान में जो कि मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहती है, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर की इमिग्रेशन मिल जाए, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पाकिस्तान के हालात किस तरह तब्दील होंगे? पाकिस्तान के हालात इस तरह तब्दील होंगे कि हमें कोई रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। दिस इज़ द गो टू आंसर। अच्छा, रेवोल्यूशन लाने के लिए क्या करना है? कुर्बानी देनी है। किस चीज़ की कुर्बानी देनी है? वक्त की कुर्बानी देनी है, पैसे की कुर्बानी देनी है, इंटरेस्ट की कुर्बानी देनी है, हर चीज़ की कुर्बानी देनी है। चाहता मैं इनकलाब हूँ, चाहता मैं सोशल जस्टिस हूँ, चाहता मैं पाकिस्तान यूरोप बन जाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल ऑफ दैट। अपने हिस्से का काम मैंने नहीं करना। ये वही वाली चीज़ को कहते हैं ना कि चाहता तो मैं शहीद होना हूँ, लेकिन सुना है कि जान से मार देते हैं। यानी मैं शहीद भी होना चाहता हूँ और मैं मरना भी नहीं चाहता। तो ये वाली डाइकोटमी है जो कि हमारे माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये हमें अब एड्रेस करना चाहिए कि लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट, चेंज, रेवोल्यूशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो आ ही नहीं सकती जब तक कि आप स्टेटस को, कैरियरिज्म जिसको हम बोल रहे हैं आजकल, मेरा करियर मेरी हर चीज़ को वो करेगा, प्रोसीड करेगा, मेरी लाइफस्टाइल हर चीज़ के ऊपर है, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे ऊपर होनी चाहिए, या सबसे ये। हाँ, हमारे पास बिजली के बहुत बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला आता है, या तो मैंने क्या किया, मैं तो टैक्स देता हूँ ना यार, मुझे तो बिजली मिलनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए आपको। आई विश आपको मिलती। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, एंड आई अगेन आई एम नॉट द पर्सन टू प्रीच हियर, ऑब्वियसली हम सब यहाँ पे कोई किसी को कह नहीं सकता, हम पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे वो मसले मसाइल नहीं है, इस वजह से मैं जज नहीं करूँगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम भी वहाँ जाएँ और हम इन सिचुएशंस के अंदर रुकें, तो बिजली नहीं आ रही, सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची के अंदर जो लोग रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पता है, गंदगी का मसला है, सारी मसले मसाइल है, और इसके अंदर रहते हुए आपने कमाना भी है, और इसके अंदर रहते हुए आपने चेंज भी लेकर आना है। दिस इज what you have to deal with. These are your battles. So सबसे पहली चीज तो ये कि you recognize the reality that you're living in if you want to change them. If you don't want to change those reality, and if the only other way to change that reality is to go out, तो ठीक है, that's already happening. But then my question is कि Scandinavian countries में या जहाँ हम अभी रह रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमें हल करने वाली एज सच, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वी आर टॉकिंग अबाउट 9 to 5 एक इस्तेसाली निज़ाम जो कि एक ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो फ्री टाइम है, अच्छा चलो पाकिस्तान में लोगों का फ्री टाइम, मोटर ख़राब है, बिजली नहीं आ रही, घर गए पानी नहीं आ रहा, नहाने को नहीं है, रात को बच्चे बीमार हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, कैश नहीं निकाल सकते, चूँकि कोई एक और 3 और लोग घुस आएंगे और आपको बोलेंगे बार बार काट डालो, ठीक है ना, और लूट मार का डर है, ठीक है, वो उनका मसला है, उनका तो फ्री टाइम नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि डज दैट मीन कि अगर वो मसले हल हो जाएं तो that somehow justifies the global order that we're living in? Obviously not. Absolutely not. ठीक है, Absolutely not. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि from a to make it beneficial, I guess, for all of us, especially sitting here, who still feel the effects of 9 to 5, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि how can we revolutionize our lives, ठीक है ना, in a way that the two things come to mind. अभी जो बात हुई थी कि we're at least as a start, your values don't start to get compromised. अव्वल तो अगर आपका एक value system है, which is a huge debate, which I don't want to get into right now. And secondly, आपके पास time in general हो to think and to form an identity outside of your work. ठीक है, तो ये तो 2 कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो कि आपको हर तरफ फेस होती हैं, ठीक है ना। वैल्यू सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबली होती हैं। यू आर सपोज टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर बॉस डूइंग समथिंग शेडी, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, दैट्स अ वैल्यू। ये इतना कॉमन है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, नॉट जस्ट योर बॉस, योर एंटायर कंपनी के ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद टाइम है, टाइम एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट इट्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव हियर, how do we exactly get out of this? The first thing I think where we can start, again this is my opinion, we can start by redefining what we consider to be productive or productivity. Is productivity purely meant by something, time and money का जो combination है उसके बेस पे आपने productivity define करनी है, या productivity आपने define करनी है through some existential questions and those goals and that worldview? हज़रत सल्लम की एक हदीस है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें गाइडेंस उधर ही से मिलती है कि एक मोमिन का जो आने वाला कल है ना, उसके पिछले हुए कल से बेहतर होता है। दैट मीन्स ही इज़ इम्प्रूविंग।
What did he actually mean? Did he mean he was improving his standard of living? Did he mean that he was improving his opportunities to earn more and more? Obviously not. और उन्होंने पहले डिफाइन किया मोमिन को, एंड ऑब्वियसली ईमान के साथ ही लिंक किया कि उसका ईमान जो है वो उसकी कैफियत को हर दूसरे पहले दिन, और वो उस ईमान के रिलेटेड यानी अपने इस्लाम को अपने दीन के बुनियाद पे वो बेहतर होता रहता है. अगर मैं बहसेत मुसलमान ये बात करूं, इफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, अच्छा इवन इफ क्योंकि ये बिरयानी मिस्टर ने सवाल किया था, उसने रिलीजन की ये बात की थी, तो we have to address that question, and we cannot. Where should our identity be? What should it be based on what pillars? यानी आपकी पाकिस्तानी nationality, आपकी profession, आपका religion. Where do you get it from? दरअसल ये कि वो तो उसी तरह में there's another saying of the Prophet. You should be productive. That people Muslim के अलावा कोई option नहीं है ना. That people there are two favors नहीं है हमारा productive Muslim. two favors that people in general squander or waste are health and free time. This is a prophet saying, very बहुत मारूफ. यानी कि अपनी फरागत को गनीमत जानो मसरूफियत से पहले, और अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले. Exactly. और अपने माल वो फखर से पहले. हाँ, अपने माल को गनीमत जानो. और ये दो चीजें जो लोग लिटरली जॉब के चक्कर में बर्बाद करते हैं. हेल्थ बर्बाद कर दी, स्ट्रेस, मुझे तो आधी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, डेडलाइंस, करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, ये सारे स्ट्रेस इसी 9 to 5 के एक इस्तेसाली निज़ाम से. और फिर टाइम मिलता ही नहीं, चूँकि ये सारे स्ट्रेस की में आपको ऑक्यूपाई रखता है. तो ये दो चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं एज वी स्पीक, एज द मोमेंट गोज बाय. मैं अपनी एक नाकिस राय रख देता हूँ, बाकी नाकिस सोल्यूशन. फॉर मी आई बिलीव कि कार्ल मार्क्स हेल्ड अ लॉट ऑफ मतलब वेट एंड कंटिन्यूज टू डू सो. जिन्होंने एक्सप्लॉइट करना तो उस थिंकिंग को एक अलग बात है, बट द होल प्रोलेटेरिएट मूवमेंट केम अबाउट टू बी इज बिकॉज ही वाउच्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ कम्युनल सपोर्ट. But he went extreme, ना? नहीं, he went no, his followers went extreme. आप अगर दास कैपिटल उठा लें तो he had this whole process and this and that. But point ये नहीं है. Point ये है कि अगर आप anthropologist, मैंने कुछ anthropologist को भी पढ़ा है. In fact, I would urge all of you to search up Karl Polanyi. कार्ल पोलानी एक बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जिसने ह्यूमन बीइंग्स की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बहुत पुराना पहले से लिखा है. बहुत सारे इस तरह के राइटर्स हैं, गॉलब्रेथ है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है इस इकोनॉमिक स्ट्रैटा के अंदर कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, हम कैसे पहले किस तरह एग्जिस्ट करते थे. और ज़्यादातर साइंस भी इस तरफ नोटिफाई करती है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस है वो इस तरफ हमें मतलब पुश करता है कि देयर एग्जिस्टेड ए सिस्टम ऑफ कम्युनिटी, a system of unity, ठीक है, around which there was this sense of understanding कि if you lose, I lose. It's not a zero-sum game, ठीक है ना. And if there is a race, it's not going to be who comes first. We're all going to be hand in hand and end up. I know this sounds cheesy. But that's because we've made it cheesy. If you look at it's not a zero-sum game. It's not a zero-sum game. Anthropological evidence is evident of that fact. And unfortunately, हमने क्या कर लिया है? We have replaced that with a zero-sum mentality. Your gain is my loss. My loss is your gain. Community के अंदर जो बात कर रहे हैं आपके communal, उसके अंदर आपको जितना emphasis, यानी अब तो हर चीज़, यानी मैं इस पर खुद पढ़ने करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ नाउ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग इज़ अ कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. यानी पहले जितना आप हदीसें उठाएं, जितनी एम्फेसिस मिलता है पड़ोसी का ख्याल, पड़ोसी अगर भूखा सो जाए तो तुम्हारी नहीं, or just the basic tribalism. Look at tribes and how they used to operate, and how even वो जो पूरा social boycott, economic boycott हुआ सल्लम का, you see that, and you look at that कि tribe में बहुत सारे लोग थे जो कि who were not Muslims, but they supported on the basis of a communal responsibility towards their own tribesmen, and tribe is the most oldest form of sort of social setting even today. लेकिन अब वो मेरे ख्याल अब प्रॉब्लम क्या है? मैं सोल्यूशन नहीं बताना, मेरा मैं ये कह रहा था, मेरी नाकिस राय में सोल्यूशन यही है कि हमें वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर रूट्स एंड ग्रास रूट लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है बाय द वे, आई बिलीव, एंड देन बिल्डिंग अप टू अ स्टेट. हमें वापस हमें अपनी कम्युनिटी और लॉयल्टी टू दैट कम्युनिटी, सिक्योरिटी ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है ना, कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स,
community within maybe a geographical sense of that community, whatever that sense of community is, मैं ये define नहीं कर रहा. I will let everyone sort of think about that. The problem with that is that कि being a reactionary, we might end up becoming Marxist. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर कैपिटलिज्म का प्योर रिएक्शनरी तौर के ऊपर अगर आप उसको अपना लेंगे ना कि इतना प्रॉब्लम है और इतना ये है, देयर वाज अ कॉन्सिक्वेंस दैट व्हाई मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म जो उससे निकल कर आया है, दैट इज इक्वली एक्सप्लॉयटेटिव, दैट इज इक्वली ऑप्रेसिव. ये हमें समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट जो आपने जो कम्युनिटी बेस्ड जो वेलफेयर है या जो भी है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक एंड दैट इज हैज द कि वो इंडिविजुअल को बिल्कुल खत्म कर देता है, एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को खत्म कर देता है. नहीं, यहाँ पे ठीक है. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो एक आपने बात सही की है. देखिए मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमें वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, ठीक है, और वो बैलेंस एग्जिस्ट करता है हमारे पास इस्लाम के अंदर. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यस देयर आर सम प्रिंसिपल्स देयर. वो कम्युनिटी देखें, मेरी बात सुने, वो तो फिर आपने फिर मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर दी. प्रॉब्लम है मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं, मैंने आइडियोलॉजिकली वैल्यूज है ना यार. आइडियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी इवन दो वी आर मुस्लिम्स, वी डोंट एडहियर टू द सेम आइडियोलॉजी. श्योर, बट वैल्यू सिस्टम दैट इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ. एज वी आर ऑल कैपिटलिस्ट बेसिकली, वी आर मुस्लिम बट वी आर स्टिल जीरो सम मेंटालिटी है ना, जीरो दिस. हां, तो अब आपने क्या करना है, ये यू हैव दिस होल स्पेक्ट्रम, ठीक है. अब एक स्पेक्ट्रम में आपकी ये वाले प्रॉब्लम्स और एक स्पेक्ट्रम में आपकी वाली. वी हैव बीन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हम दोनों से खा चुके हैं. एक हमारा सोशलिज्म और उसका वेव आया था बड़ा ज़बरदस्त, उससे भी हमने मार खाई है भुट्टो साहब के, और हम ये वाला जो एक्सट्रीम सरमायादाराना निज़ाम है, हम उसके तहत भी इस्तेसाली निज़ाम के अंदर पिसे हुए हैं. सो दिस इज़ वेयर डू यू फाइंड ऑल्टरनेटिव फ्रॉम बोथ ऑफ दिस. और मज़े की बात है कि अगर आप एक कैपिटलिस्ट अमेरिका के अंदर जाएँ और आपके ऊपर कम्युनिज्म का लेबल लग जाए ना, you're gone, मतलब you're finished. और कम्युनिस्ट किसी स्टेट में जाओ और आप ऐसी चीज़ बोलें, they don't allow you to question either of these systems. These are considered absolute. वो ठीक है, but that there subtleties in there which I don't want to get into. अभी I think मैं कहीं और निकल गए. I think मैं if I can bring myself to the, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, because I've looked at both ends. अगर एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है यूरोप में या कनाडा में कहीं, people are just passing by. No one has time and no one cares. खुद 911 कॉल करे, whatever it is, move on. पाकिस्तान में आपने देखा होगा या और जगहों पे predominantly मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज में, एटलीस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट हो, कोई प्रॉब्लम में हो, रोड साइड पे या कहीं भी, यू विल सी पीपल सॉर्ट ऑफ गैदरिंग, नॉट जस्ट फॉर गॉसिप, लाइक जेन्युइनली देट बी लाइक मैंने बहुत केसेस देखे हैं, ठीक है. एक बेसिक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पड़ोसी की मिसाल है, ठीक है ना. अगर आपकी एक कार पार्किंग है, मैं कल ही ये हुआ है, बाय द वे, कल परसों ही हुआ है, मैं अपनी कार पार्क कर रहा था, आई वाज टेकिंग माय लगेज आउट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ, बिकॉज़ आई वाज ऑन अ रोड ट्रिप, and my neighbor saw like my dad, and he said, and he was just perplexed, he was in a state of shock. He's like, why am I not helping? He's like, no, I want to help. He took out his car, he let him park near to the house, near to the curb, ताकि सामान निकालने में आसानी हो. And I was just going through that emotion, and I was looking at it, it's like he did not even need to spend 1 second. He was in his own thing, he was going about his own business, he didn't need to stop, he didn't need to think, तो ये sense of community की बात कर रहा था मैं. I was talking about this sense of community that has now gone completely missing. कर्जा चाहिए, जाओ बैंक जाओ, ठीक है ना. and कोई मसले हैं, जाओ इस इंस्टीट्यूशन चले जाओ, कोई इस तरह की कोई बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस चाहिए, भाई स्टेट के पास जाओ. The absence of welfare system, the actual जो the real the spirit of welfare. I think there is this sense के देखें हमारे यहाँ ये तो मतलब for what we have been ordained by God is that हमने लोगों को डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटसेस के साथ क्रिएट किया या डिफरेंट स्टेटसेस के साथ किया ताकि हम लोगों को टेस्ट कर सकें या लोग एक दूसरे से काम ले सकें और हम इसके ज़रिए भी लोगों को टेस्ट दे सकें, ठीक है ना, टेस्ट कर सकें. तो अल्लाह ताला ने तो ये निज़ाम बनाया है, इसको मुज़ायका नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि देखें किसी चीज़ को ये कंप्लीट राइट ऑफ करने का फ़ायदा नहीं है ना. मेरा बॉस है, ठीक है, बॉस होते हैं, इट्स ओके, बट यार वो बॉस अजीब एक कोल्ड रिलेशनशिप आपकी है, उसने या आपकी कम्युनिटी में जो लोग हैं, किसी ने आप मर रहे हो कोने में, ठीक है ना. कोविड के दौरान बहुत लोग डिप्रेशन में गए,
ठीक है ना. Depression has become one of the I think fastest growing problems, and I read some study that it will become the top most disease if you term it that way. I think most people will die of depression and suicides and suicide and all of more that, than other diseases. And that begs the question कि क्यों? You know, सब लोग materially poverty से there are more people out of poverty than into poverty. ठीक है ना? नहीं in the past 100 years, especially because of China towing the numbers. ये तो हम फिर अगर इस पे जाएंगे तो वो बहुत ही अलग के यानी कि जो loneliness एक is another epidemic that is increasing, और loneliness की वजह से अगर आप ऑनलाइन जाएं और आप मैं इन कम्युनिटीज़ के अंदर आप रेडिट में जाएं और मीम कम्युनिटीज़ के अंदर जाएं तो यानी कुछ इस तरह के मीम्स होते हैं जो इंटायरली डिप्रेसिंग होते हैं, यानी जो लोगों ने अपने बनाए morbid reality. And it seems that they're looking for some kind of intimate communication with somebody. That is what they're looking for. लेकिन this is a completely different topic. नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि देखो मैं बस ये कह रहा था, मैं बात कंक्लूड कर लूँ, रैप कर लूँ. देखो मैं I have so many insecurities. Majority of those insecurities are because I have to fetch for myself. मतलब मुझे ना खुद इस दुनिया में एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, मैं कोशिश कर मतलब हमारी सबकी कोशिश यही होती है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्योरली ह्यूमन रिलेशनशिप्स बात कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे निज़ाम में फंस चुका हूँ जहाँ से मैं लिटरली मैं इब्राहिम को आकर ये नहीं कह सकता इब्राहिम यार आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. हैव वी एवर हैड अ कन्वर्सेशन between us, between other people? Have we ever had this conversation? नहीं, conversation ये यार तू अपनी CV बनाने के लिए ये कर ले और मैं अपनी CV बनाने के लिए यार ये कर लूँ और यार तू ये कोर्स क्यों नहीं कर लेता? Like this is how help works. Today help works. यार तू ये कर ले, अबे तू पार्ट टाइम में तेरी लगा दे. अशर भाई आप किसको कह रहे हैं? नहीं इसमें नहीं, let's I will not completely disregard this as not a community work. Helping another person get a job to fend for himself and his family is a good, मैं वही बात कर रहा हूँ. It's not bad. Noble cause, but I'm saying हमारी conversation जो हट कर भी होनी चाहिए. हमारी जो conversation help somebody in a different way. Help themselves and help yourself and everybody. नहीं, हमें पता है कि हमारे यहाँ लोग यानी फैमिली इशू से गुजर रहे होते हैं, उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता. असल में देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था और आके फताह भाई शक्ल बना रहे थे, क्यों बात कर रहे हैं? मैं शक्ल नहीं बता रहा था कि आप नहीं, मैं एक बात करने देना मुझे, आप एक बात करने देना. कौन सी जगह पे चले गए? मैं आपको बताता हूँ. देखिए, असल में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, भाई ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया, मैं वजह बताता हूँ. नहीं, सवाल ये यूनिवर्सिटीज के अंदर से जब आपके लोग निकलते हैं और वो तबका है जो बहुत बड़ी आयरनी है कि वो लम्स बिजनेस स्कूल से निकलता है, जहां पे क्रिएट किया जाता है लोगों को कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जाके सर्व करना, उसको मैक्सिमाइज करना, उसको दुनिया का सबसे ज़बरदस्त निज़ाम बना के पेश करना, और वहीं से फिर आपका एक ऐसा तबका निकलता है जो कि फिर वो नारे लगाता है लाल लाल होगा, एशिया लाल होगा. और हमने देखा ये फिनोमेना, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की है कि लम्स के अंदर से भी ऐसे लोग आ रहे हैं, उसमें वो खिताब करने भी जा रहे हैं जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वैल्यूज़ को लेकर उठे, पंजाब यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं और वो औरत मार्च के अंदर भी जाते हैं. सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं. हाँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ शो ये किया जाता है कि इसका जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है, इसको ख़त्म करने का निज़ाम बस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और इसको मीडिया शो करता है. हम जिस ऑल्टरनेटिव की बात करना चाह रहे हैं, हम रियल ऑल्टरनेटिव की बात करना चाह रहे हैं जो दुनिया के अंदर इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात करने जा रहा था. जो अशर भाई ने बात की, अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो हमें मिलता है, यानी जो आप लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट कभी अगर पढ़ ले 21st सेंचुरी के अंदर, जो चाहे वो इस्लामिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, दे पुट अ वेरी स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन अ हमारी कम्युनिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई है ऑन अ कम्युनिटी. मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं. और आप वेस्ट के अंदर चले जाएं तो वहां पे भी विदाउट द डिफरिंग जो कम्युनिटी के अंदर जो अशर के जो यानी हां लेवल्स, वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट अशर भाई वाज सेइंग. जो आप पता नहीं कौन से कोने से आ रहे थे, मैं बिजनेस स्कूल एलिटिस्ट, अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द एलिटिस्ट. क्या मसला है इब्राहिम भाई को लम्स है यार? मुझे मसला नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो डाइकोटमी एग्जिस्ट करती है ना सोसाइटी में, it's a diverse institution that welcomes many ideas. It doesn't exactly. Do you say it welcomes all ideas? Most ideas. Most ideas. Exactly. Not all ideas. Exactly. This is what I was trying to say. कि हमारे यहाँ उस सोच को जो एक्चुअल ऑल्टरनेटिव है ना, उसके ऊपर बात करना भी गलत किया. हाँ, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लफ्ज नहीं है हमारी सेंसर करने के लिए हमें मौजूद. नहीं, मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो एग्जिस्ट करती है कि हम नहीं बात कर सकते. Somewhere I just read a tweet. You dropped $150,000 on education that you could have got for $1.50 in late charges at the public library.
ये वो है गुडविल हंटिंग से Goodwill hunting से है ना? I was like, oh crap. ये Goodwill Yeah, what a hunting timely sort of मुझे identification. एक वो चीज याद आ रही है जो I think हम ना मैं बात शायद कहीं और निकल गई. मैं ये कहना चाहता था कि देखो हम दो चीजें हैं. एक तो ये कि हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन की जो बात कर रहे थे कि यार सबसे पहले तो सोल्यूशन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि कहीं क्वेश्चन करना सीखे. हमारा प्रॉब्लम ये कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे. अब ये जो बात हुई, ये ट्वीट जो मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन, हमारा प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे. वो बस एक रिएक्शनरी हो गया. अगर बात करो ना, अबे तो क्या करें, अबे तो ईदी बन जाए, अबे तो भाई ये क्या है, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग इट? एक तो ये इट्स ओके एंड हेल्दी टू क्वेश्चन योर लाइफ है अशर भाई. और दूसरा जो ये है ना कि सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि इफ यू हैव रियलाइज्ड द ट्रूथ, इफ यू हैव अचीव्ड दैट एपिफनी के what is the truth and what is reality and what the right thing should be. हमारे आमतौर पे होता है कि हम ये अचीव करने के बाद, और मे बी आई एम बीइंग सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कि मैं भी इसके अंदर हूँगा कि हम बैश करने लग जाते हैं दूसरे बंदे को, और बैश करने लग जाते हैं यार ये उसको पता नहीं है, वो बेवकूफ़ है, हमारी अवामी इस लायक है, ये वो है. if you have this message of truth and reality and what not and goodness, and you have understood how things should be ideally, तो आप उसको कम्युनिकेट करें. मेरे ख्याल से मेलकम एक्स का बड़ा अच्छा कोट है जो मुझे याद पड़ता है कि देयर वाज अ टाइम दैट यू डिड नॉट नो व्हाट यू न्यू नाउ, यानी सो डोंट जज व्हाट द अदर पर्सन डज नॉट नो. हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि दिस इज अ रियलिटी के 9 to 5 ने इस तरह से जकड़ दिया है कि यू आर नॉट allowed or you're not even able think to outside of it, yeah. think outside of it, and that is something when we go out and when we ask people, और मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा aggressive भी हो जाते हैं, including me, लोगों को समझाने के लिए. So that is one, the solution is to make people realize that there is a reality besides this. Yeah, there is truth other than this, जो एक, या there are ideals besides this, और हम हल्के हल्के उसको अडॉप्ट करना शुरू करें, एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर टाइम. I think so many people are resourceful and I'm sure कि क्या कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि are resourceful enough कि अगर वो एक अपना significant part of their potential जो सैलरीज हैं उसको forgo कर दें और किसी और की ज़िंदगी को उस तरह मतलब किसी और को लिबरेट करने में लगा दें, ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं. बट वी चूज नॉट टू, ठीक है ना. स्टार्टअप कल्चर वाज अबाउट लिबरेशन, बट इट एक्चुअली डिड नॉट एंड अप लिबरेटिंग एनीथिंग, because it actually ended up enslaving and corporatizing the whole thing again, back again. That's a bit of an exaggeration. No, why is it a bit of an exaggeration? अभी भी लोग काम कर रहे हैं और वो बस एक दफा स्टार्टअप करके अगर वो if it not as an entrepreneur, मैं कह रहा हूँ कि promoting ultimately they need the same culture to thrive. They need someone to be on their call 24/7 because their business is on the line. हाँ ठीक है, but then you only sign up for that knowing this is what you're signing up for. वो तो फिर everyone signs up for that knowing that they're signing up for that. मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एड्रेस किया था उसका ये था कि उसने ये कहा था further details में there is a certain privilege to it कि हमें choice मिल रही है. बाकी के if you have no choice, just gain your leverage. फिर आप बाकी अपने CV में काम करो, find a better job, find a better boss जहाँ पे आपकी value system ज़्यादा inclined है. Startup culture की जो बात करती है ना, मेरे ख्याल में we should talk more about startups than the startup culture itself. You don't have to be a startup which has to make billions of dollars and has to exit and has to sell off to something. It has to go to an IPO. I thought startup culture was all about making a difference. You sign up for a startup. Startup culture was all about making a difference. पता नहीं किधर रह रहे हैं यार, अब ये किस जगह है हमको? नहीं, I thought startup culture was about number one, breaking that monopoly, breaking off. Silicon Valley जो propaganda है ना, आप उससे not making a difference in the sense के not making a difference in that sense, in the sense that it could be still profit maximizing. What I'm saying is that they want to do things differently. Come on. No, startup culture देखें, startup culture was create more jobs, create more competition, basically create more products and services, a better, मतलब वो सारा था startup culture startup के अंदर. Ultimately is a for-profit initiative. Exactly. Do not expect something लेकिन great I from think them, the first and foremost of जो startup हाँ. culture को होना चाहिए अब, वो होना चाहिए a means to a more independent life. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, और जो 9 to 5 कल्चर और ये सारी चीज़ें जो होनी है, अगर आपका स्टार्टअप कल्चर आपने खुद अपने लिए तय कर लिया कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आई एम स्टार्टिंग माई ओन थिंग एंड आई विल बी हैप्पी विद दिस. आई थिंक मैं जॉब की मैं तहा की बात पे पिकअप करूंगा. उसने पहले कहा था कि यार नॉट एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें मैं ये बात कहूंगा कि देखें फिर इंडिपेंडेंस फिर भी ढूंढें.
मैं कहूंगा फिर भी इंडिपेंडेंस ढूंढें. maybe you देखिए can- maybe- इंडिपेंडेंस could be Ashar living bhai, below your means, Ashar bhai, and that could be your independence. exactly. कि कोई बंदा बोले कि यार you need to take a 25% pay cut, happily. हाँ, and that could mean कि आपको एक ऐसी जगह मिले जो हो यानी टेक्निकली 9 to 5, लेकिन it gives आपका मैनेजर, आपका वर्क कल्चर, आपका वैल्यू corporate सिस्टम से culture, अलाइन करें. हाँ, हाँ, बहुत अच्छा हो कि आपको पे कम हो, मे बी इट्स नॉट, मे बी थोड़ा it's दूर हो, हाँ. maybe, but it that allows you a certain, gives you a certain sense of independence. And- मुझे लगता है exactly. कि you have to make an effort to become more independent. Take control of your life. And how does one become more independent? The one becomes Gain more more independent. gain more skills, work on your CV. Working on a CV and CV and getting paid more means that you have a bigger lifestyle and bigger car and bigger everything, and you're stuck in a mortgage that you can't get out That's of for आप 25 assume कर years. रहे हैं कि वो आप extra पैसे What? ये exactly यही होता है. that is the norm. हाँ, That अगर is the norm, Yeah, यार. लेकिन that is the हम जैसे तहा भाई की अगर बात करें, if he wants to get independent, then कनात पसंद था. how do you know I'm not independent? Taha the intellectual. How do you know I'm not independent? Taha is intellectual Because you're doing a podcast. No, that is why मैं maybe I got to become an intellectual because I'm independent. नहीं लेकिन इसमें एक और चीज है आकिफ देखिए you don't necessarily have to become independent by having a better CV and by having Sir, Ibrahim, a question. Do you think your job is inclined with your values? no, What are you going to do about it? trying to free myself of this Or kind they'll of free you. My house is on fire. What are you going to do about it? But not be. obviously my house is not on fire. लेकिन मैं घर से भाग जाऊंगा. एक बात है नहीं देखें ultimately तो ये होता है कि you settle for less. नहीं, you have to settle for less for somewhere. Akif, same question for you. Does your Inshallah tomorrow. Inshallah tomorrow. ये इब्राहिम भाई वाला आंसर है. यार मैं Except I literally beat it. नहीं I मैं literally beat देखो it. मैं आके मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि बहरहाल तरीके हैं. नहीं, किस तरह है ना? Let's आपके सामने केस बैठा है, literally in front of you. I advise him. नहीं यार बहुत लड़के, अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, बहुत लड़के For me, FYI for me, I'm going to take inshallah a demotion and a pay cut. अच्छा मैं बाय द वे बहुत लड़कों को जानता हूँ जो कि यूनिवर्सिटी के जमाने से wait Ashar bhai, why are you going to do that? Because I like that. I would like my company to have some good and some okay values. No. Again, that's a half story. The full story is that you're pretty secure right now. No, who said that? Obviously. अच्छा, ये किसने कहा? Aren't you going to be abandoning the corporate lifestyle very soon? I plan to. Exactly. How are you able to do that? Just save some money. Exactly. He's going to become a Sufi. You are again. वही वाली बात है ना. Intellectual. Inheritance You money. are able to. Sufi You are intellectual. able to. He found the perfect हाँ, wife. you are able to Immigration. settle, take a pay cut, whatever you have to, because at some point in your life you were afforded the luxury to invest most of your money away and to maximize it and whatever. And all of that. It's not just luxury. You put in the work, and you know that. कि मैंने outside of job मैंने पता नहीं क्या-क्या चीजें की हैं to put myself in this by the way, position. मैं एक बात करता हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह होता है, पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो यही करती हैं. जिम्मेदारियां हैं, बहनों की शादियां हैं, माँ के खर्चे हैं. तो हमें ये समझना चाहिए कि for some people yes it is easier to take a pay cut and to settle and to not be part of that जो भी status quo है and find a way out. It is much easier. For some it is difficult, not impossible. It is difficult. मैं ये समझता हूँ, मैं अगर प्रैक्टिकल अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं I always try not to अपनी नीड्स को ना कभी भी जबरदस्ती ना बढ़ाऊं. हम लोग तो अब उसकी बात कर रहे हैं और हमने ये बात एड्रेस नहीं की 9 to 5 के अंदर कि बच्चों की तरबियत आप किस टाइम पे करते हैं. मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा. नहीं पेंडोरास बॉक्स We can discuss that later. I don't. The podcast chowk@gmail.com वहाँ पे अपने suggestions. नहीं मैं एक लीविंग थॉट के साथ जा रहा हूँ. I think we should leave with the thought because I think this is a conversation बहुत सारी हैं. इसमें से एक ये थॉट है और ये हमें इसके ऊपर है कि अगर आप 2 इनकम फैमिलीज हो गई हैं, आपके फैमिली में दोनों बंदे काम कर रहे हैं और दोनों बंदे ग्राइंड कर रहे हैं, ज़्यादातर फैमिलीज के अंदर ये हो रहा है, तो दिस इज इवन बिकमिंग मोर हार्डर फॉर यू, मोर डिफिकल्ट. वो फैमिलीज जो आज के दौर में एक सिंगल इनकम फैमिली जो बन रही है वो रेवोल्यूशनरी काम करती है. वो रेवोल्यूशनरी काम है, यानी कि एक हाफ आपकी इनकम कट गई,
वो घर में अब वो चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, दैट इज सेपरेट डिबेट. तो आकिफ, you should stop looking for a working class woman. Revolution. Yeah, I you want to should- be a revolution. or look for a working class woman and start yani And you stay at become a home, stay at home. dad, husband, whatever. And सही है. Akif is more than happy with that. हाँ. More than happy because he has investments that he can manage sitting at home. क्या लें? I think Yeah, I think enough said for now. But I think I would be more interested. I think हमने बहुत blabbing किया. I think I would be more interested in knowing इन्हीं लोगों के thoughts क्या हैं. You know, वो किस तरह 9 to 5 को देखते हैं. You know, वो किस तरह अपनी jobs को view करते हैं. वो अपने lifestyle को किस तरह view करते हैं. क्या वो उसी तरह के struggle का हिस्सा है जिस तरह हम हैं, जहाँ पे हमारी salary increase होती है तो हम भी अपना lifestyle up कर देते हैं, या so and so forth. I would love to know, I think. yeah. तो आपको पता है कि हम कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? पाए जाते हैं तो हमें नहीं पता. नहीं पाए हम वियतनाम में पाए जाते हैं. प्लेटफॉर्म से पाए जाते हैं. Reddit, Twitter, Facebook, SoundCloud. जैसे अभी मिस्टर बिरयानी का हमें Reddit से ही फीडबैक आया था, तो आई होप we've done justice to the question. आई थिंक यानी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे थे, मे बी इन फ्यूचर एपिसोड्स हम कुछ को पिकअप कर सकें. यानी काफ़ी सारे सवालात जो मेरे ख्याल से वैल्यू सिस्टम्स और इन चीज़ों की बात हुई थी, पिलर्स की, किन पिलर्स के ऊपर, वो मेरे ख्याल से अच्छा सवाल था और उसको इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्जेसन इन अ वे, और या अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्जेसन अगर हम उसको एड्रेस करते. होपफुली he has feedback on this, or everyone has feedback. Please give us reviews on Apple, iTunes, Apple Podcasts, और YouTube पे काफ़ी अच्छा जा रहा है. Subscribe to us on YouTube, leave us a comment, share with your friends and family. हम SoundCloud पे भी हैं अगर आप सुनना चाहें. SoundCloud. Nobody cares about SoundCloud. SoundCloud is the largest podcast platform as last time In I the checked. world. Yeah, in the world. Most podcasts are on SoundCloud. SoundCloud is Last time I checked. it's ridiculously expensive. और हम भी वहाँ पे मौजूद हैं. इस कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत टाइम है, और जो एक्चुअल सब्सटेंस वाली कॉन्वर्जेशन उसके लिए करना है. आप खुदाफिज करें, हाँ बंद करें ठीक है. हाँ ठीक है. And We needed time to close this off. इब्राहिम भाई हाँ, आपका you know, go 9 to 5 भाई, 9 to 5. as we go on and Ibrahim Bhai thinks about his values. yes. Salam from the Chowk.